आइए सर, आज का हम लोग डेमो करने जा रहे हैं। डेमो हमारा स्टार्ट हो गया है। बस थोड़ा सा समय दीजिए, 10 से 15 मिनट समय दीजिए, ताकि आपको अपने स्कूल के लिए एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर, एक अच्छा सॉफ्टवेयर देखने के लिए, मतलब आपको सोचने समझने के बाद आपको एक फाइनल उपाय कि नहीं हमको कौन सा सॉफ्टवेयर लेना चाहिए, किस तरह का लेना चाहिए। आज इस डेमो सेशन में इस सॉफ्टवेयर देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले सर हम स्टार्ट करते हैं एक कोई भी ब्राउज़र, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये पूरा वेब बेस्ड है। ठीक है, अमेजोन का जो WPS सर्वर हम लोग यूज़ करते हैं, और ये पूरा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है सर। ठीक है, कोई ऑफलाइन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑनलाइन होने से सर आपको बहुत तरह के फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपने फ़ोन से भी सॉफ्टवेयर को यूज कर पाते हैं। ठीक है, और मोबाइल पे, कंप्यूटर पे एक साथ कई सारे लोग यूज कर पाते हैं। कई सारे लोगों को आप एक्सेस दे सकते हैं। जितने लोगों को एक्सेस देंगे उतने ही लोग वो यूज़ कर पाएंगे, और जितना एक्सेस देंगे उतना ही वो लोग यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं सॉफ्टवेयर पे ही। वेबसाइट भी देखिए, इस सिस्टम में सर आपको वेबसाइट भी दी जाती है आपके स्कूल के नाम से, direct.com.in। ठीक है, ये इस तरीके से आपका एक डायनामिक वेबसाइट रहता है। ठीक है, अभी हम आज वेबसाइट के बारे में कम चर्चा करेंगे, मतलब क्योंकि सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। हर बार जो है हम लोग का वेबसाइट में ज़्यादा एक्सप्लेन होता है, सॉफ्टवेयर में कब एक्सप्लेन होता है। तो आज हम अपना सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, ताकि बहुत सारे फीचर समझ में आए। ये सर देखिए, इस तरीके से आपका एक इंटरफेस दिखेगा। जब सॉफ्टवेयर हम बना करके देंगे तो आप अपने आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड से और मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे तो सॉफ्टवेयर इस तरीके से खुलेगा। सॉफ्टवेयर का कुछ डैशबोर्ड इस तरीके से होगा। यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने इसको फुल स्क्रीन कर लिया है। यहाँ पे देखेंगे बहुत तरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे देखें एक एक करके आप देखेंगे बहुत तरह के ऑप्शन है। और पर डे सर हम लोग नए नए फीचर्स, नए नए अपडेट्स डालते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सॉफ्टवेयर आपको एक बार लेना है, मतलब साल भर के लिए मिलता है, हर साल आपको पेमेंट करना होता है। लेकिन बीच में किसी भी तरह का कोई मेंटेनेंस, कोई अपडेट्स या फिर कोई ऐसी चीज़ के लिए अलग से पेमेंट या अलग से चार्जेस नहीं मांगा जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए सॉफ्टवेयर के बारे में हम समझते हैं, एक एक फीचर को समझते हैं पहले। ऊपर आपको डैशबोर्ड मिल जाता है, जैसे कि आप अपने इस डैशबोर्ड वाले पेज पे आप आएंगे। यहाँ पे डेटा बैकअप मिल जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत सारे स्कूल को डर रहता है कि अगर सॉफ्टवेयर बंद हो गया तो हमारा डेटा क्या होगा। तो हमारे पास सर ऑप्शन रहता है कि जब चाहे तब हम डेटा अपना डाउनलोड कर पाएंगे। और सॉफ्टवेयर सर कोई भी अचानक से नहीं बंद होता है। बंद होने से पहले आप जहाँ सॉफ्टवेयर लॉगिन करते हैं, यहाँ पर बताता है कि आपका प्लान एक्सपायर हो रहा है। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। जहां आप लॉगिन करेंगे यहीं पे एक रेड कलर में लिखने लगेगा कि आपका प्लान एक्सपायर हो रहा है, इस वेबसाइट को रिन्यूअल करिए। या कोई पेमेंट आपका बाकी रहता है तो पेमेंट का भी बताता है कि आपका पेमेंट बाकी है। हो सकता है आपने कुछ पेमेंट ड्यूज रखा हो हमारे यहाँ, तो उसके लिए सर सॉफ्टवेयर बताता रहता है कि आप सॉफ्टवेयर को मतलब रिन्यूअल कर लीजिए, टाइम पे पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। और जिस दिन बंद होगा उसका डेट बताएगा। अगर आपका सॉफ्टवेयर का पूरा पेमेंट आपने नहीं किया है तो वो डेट बताएगा कि इस डेट में आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। अगर आपको उस डेट से पहले कोई डेटा निकालना चाहते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग ये था कि नहीं इस साल हमने सॉफ्टवेयर चला लिया, अगले साल बजट नहीं बन रहा है, अगले साल हमको नहीं चलाना है सॉफ्टवेयर, तो वो भी ऑप्शन हम देते हैं सर कि आप जैसे चाहे अपने बच्चे का डाटा जो भी इसमें फीडिंग किया है वो सब डेटा आप यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से आप बिल्कुल फ्री हैं, आज़ाद हैं। कोई इस तरीके से हम कैद नहीं कर रहे हैं, ना ही गुलाम बना रहे हैं। इस तरीके से कि सॉफ्टवेयर ले लिया आपने तो किसी भी तरह से हमको मतलब हर हाल में मेरा सॉफ्टवेयर यूज़ करना ही है, ऐसा कुछ नहीं। आप फ्रीडम है, ठीक है, आप जैसे चाहे इसको यूज़ कर पाएंगे। तो हमने डेटा बैकअप दे दिया। इसी के साथ साथ यहाँ पर व्हाट्सअप के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अपने व्हाट्सअप को कनेक्ट करके आप व्हाट्सअप भेज सकते हैं, बच्चों को हर एक तरह का व्हाट्सअप मैसेज भेज सकते हैं, चाहे वो फीस पेंडिंग का हो या फीस कोई डिपॉजिट कर रहा है, एक नया बच्चा का एडमिशन हो रहा है, या कोई रिजल्ट आ गया, कोई छुट्टी का मैसेज, या कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ आप देखेंगे बहुत तरह के हमने सिस्टम टेम्पलेट किए तैयार किए हुए हैं। जैसे कि नया एडमिशन हो तो इस तरीके से बच्चे को मैसेज जाएगा, यहाँ बच्चे का नाम जाएगा, बच्चे का जो भी है, जैसे कि योर एडमिशन हैज़ बीन डन इन भारती इंटरनेशनल स्कूल, योर आईडी नंबर, ये इस तरीके से लिखे जाएगा। हिंदी में भी लिखे जाएगा, इंग्लिश में भी लिखे जाएगा, ताकि जो भी पेरेंट्स हैं अगर हिंदी में समझते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में समझते हैं तो इंग्लिश में। इस मैटर को अगर आप चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से एडिट करके भेजें तो हमने एडिट का भी ऑप्शन दिया है। इस टेम्पलेट को आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। कई जगह पे सॉफ्टवेयर क्या होता है कि नहीं हम अपने लैंग्वेज में भेजेंगे, हमारे यहाँ लैंग्वेज अलग अलग चलती है, जैसे तेलुगु है, मराठी है, कर्नाटक का है, ठीक है, अलग अलग चलते हैं, उर्दू भी लोग यूज करते हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा व्हाट्सअप सिस्टम काम करता है सर।
अब जो हम इसमें वेबसाइट देते हैं, जो वेबसाइट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है हमारे सॉफ्टवेयर के में, आपको इस वेबसाइट का सारा सिस्टम, सारा चेंजिंग आप यहीं पे कर पाएंगे। जैसे वेबसाइट में थीम बदलना, वेबसाइट में बिल साउंड मैनेजर, जो डिजिटल बिल सिस्टम हम देते हैं, जो मतलब कोई हार्डवेयर, कोई मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास मशीन है, जो आपके पास हार्डवेयर है, उसी से आप कनेक्ट करके इस डिजिटल बिल को यूज कर पाते हैं। तो ये भी फ्री में मिलता है, इसका भी कोई अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, मेन पेज, नोटिस बोर्ड, रूल, सब कुछ आप यहीं पे डाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम नोटिस बोर्ड, एक नोटिस डालना चाहते हैं कि नया एडमिशन ओपन हो रहा है, या फिर हम स्क्रॉलिंग मैसेज करना डालते हैं। जैसे स्क्रॉलिंग मैसेज दिखाते हैं, मैसेज स्क्रॉल, मैसेज स्क्रॉल में आकर के हम यहाँ पे देखिए ये मैटर हमने लिखा, हम यहाँ पे एक और नया मैटर डालते हैं, एडमिशन ओपन। ठीक है, इस तरीके से जैसे हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, वेबसाइट पे ऑटोमेटिक चलने लगेगा। ये देखिए सर, ये हमने किया सेव। अभी सिर्फ यही मैटर चल रहा था, अब ये भी मैटर हमारी वेबसाइट पे आने लगेगा। अब हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। देखिए वेबसाइट को रिफ्रेश नहीं किया है, अभी जो सेटिंग किया है वो कोई चेंजेस नहीं हो। जब रिफ्रेश करेंगे तो चेंजेस हो जाएगा। एक ही मैसेज यहाँ पे बार बार घूम रहा है। हम इसको चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, और नया मैसेज ऐड भी कर सकते हैं। अब इस पेज को हम कर रहे हैं रिफ्रेश। जब हम रिफ्रेश करेंगे तो एक नया मैटर भी यहाँ पे आने लगेगा सर। देखिए वेबसाइट रिफ्रेश हो गई है। अब देखिए वहां पर देखिए एक मैटर आने लगेगा, एडमिशन ओपन 2024-25। इस तरीके से ये मैटर जो हमने यहाँ पे बनाया है वो यहाँ पे आप बना सकते हैं। इस तरीके से अनलिमिटेड आप स्क्रॉलिंग मैसेज बना सकते हैं, कोई लिमिट हमने नहीं दिया है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, हम और सिस्टम समझते हैं। तो वेबसाइट का हमने सिस्टम देख लिया कि कई तरह के सिस्टम है, यानी वेबसाइट पूरी तरह से कस्टमाइजेबल मिलती है। ये जो वेबसाइट हम आपको फ्री में देते हैं, आपके स्कूल के नाम से देते हैं, कोई कंपनी का नाम या किसी भी तरह से सब डोमेन नहीं रहता है। डायरेक्ट .com या .in आपके स्कूल के नाम से मिलती है सर वेबसाइट। ठीक है, तो इस तरीके का फीचर आज तक कोई नहीं देने वाला है। वेबसाइट का सॉफ्टवेयर का पैसा तो लेगा अलग से, जब आप वेबसाइट बनाने जाएंगे तो वेबसाइट का पैसा वो अलग से मांगेंगे। हमारे सिस्टम में सर हम वेबसाइट बिल्कुल फ्री देते हैं। ठीक है, उसका कोई चार्जेस नहीं है, और वो भी आपके मनपसंद डोमेन पे, जो डोमेन आप कहेंगे उसी डोमेन पे बना के देंगे। ऐसा नहीं है कि कंपनी करे कि इसी डोमेन पे लीजिए, नहीं। अगर आपको कोई डोमेन पसंद है तो उस डोमेन पे भी हम बनाते हैं इस तरीके से सर। और पूरा कस्टमाइजेबल वेबसाइट है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। इसमें कई तरह के थीम्स भी हम देते हैं। जैसे मान लीजिए वेबसाइट का लुकअप इस तरीके से है, हम चाहते हैं इसका लुकअप चेंज कर दें, मतलब देखने में अच्छा नहीं लग रहा वेबसाइट, हम लुकअप चेंज कर देते हैं सर। देखिए यहाँ पे हमारे पास थीम 2 है, और यहाँ पर जो है हमारे पास 25-30 थीम और अपडेट हो रहे हैं, ताकि वेबसाइट का मतलब बहुत तरह के सिस्टम हम इसमें देने वाले हैं सर, बहुत सिस्टम मिलने वाले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी थीम को हम चेंज कर दिए। जैसे हम थीम यहाँ से हमने सॉफ्टवेयर से चेंज कर दिया, अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारी वेबसाइट पूरी की पूरी चेंज हो गई। देखिए वेबसाइट हमारा पूरा लुकअप चेंज हो गया। यहाँ पे वेबसाइट का हर एक सिस्टम हम अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी वेबसाइट पूरी चेंज हो गई। आइए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो हम मास्टर रिकॉर्ड में अपने स्कूल में जितने भी क्लासेस चलते हैं सभी क्लास को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखेंगे क्लास पूरा ऐड करेंगे, नया क्लास बनाना है नया बना सकते हैं। ऑलरेडी हम यहाँ पर 10 तक बना करके देते हैं, आप अपने हिसाब से क्लासेस बना सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे सेक्शन, हाउस, कास्ट कैटेगरी, डिस्काउंट कैटेगरी, कास्ट, रिलीजन और ट्रांसपोर्ट का जो रूट होता है, रूट भी आप यहाँ पे बना पाएंगे। और अकाउंट लेजर भी आप बना पाएंगे। ठीक है, अकाउंट ग्रुप बना पाएंगे, सब्जेक्ट बना पाएंगे कि कितने सारे सब्जेक्ट हमारे स्कूल में चलते हैं, सभी कुछ आप यहीं पे बना पाएंगे। मान लीजिए मैं सब्जेक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, ऑलरेडी हमारे इतने सब्जेक्ट्स बने हुए हैं। अभी न्यू सब्जेक्ट पर क्लिक करके हम यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। सब्जेक्ट जिस भी भाषा में लिखना है, जिस भी लैंग्वेज में लिखना है, उसको लिख सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ये इंग्लिश में है, हमको हिंदी में चाहिए। ये सारा लैंग्वेज जो है, ये सारा जो ऑप्शंस है वो सब हिंदी में आ जाए, तो बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है सर, आप यहाँ पे क्लिक करिए और ट्रांसलेट टू हिंदी कर दीजिए। अभी देखिए अभी हमको ट्रांसलेट कर देते हैं अदर लैंग्वेज, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया हिंदी, तो हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है पूरी तरह से हिंदी में हो जाएगा। ये देखिए सर, ट्रांसलेट पे हमने क्लिक किया, आप देखिए हर एक चीज इसका हिंदी में हो गया। मास्टर एडमिन, मेरा स्कूल, देख रहे हैं इस तरीके से हर एक ऑप्शन इसका जो है हिंदी में। कुल विद्यार्थी, देख रहे हैं पूरा एकदम प्योर हिंदी ठीक है, तो इस तरीके से आप जिस भी लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक दो लैंग्वेज और मैं दिखाना चाहूंगा आपको। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर को उर्दू में कर दें, तो उर्दू में भी कर सकते हैं सर। ये देखिए उर्दू हमने क्लिक किया, ट्रांसलेट पे क्लिक किया, अब देखिए सर पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर हमारा उर्दू में हो गया। कहीं भी हिंदी, कहीं भी इंग्लिश कुछ नहीं दिख रहा है, हर एक जगह हर एक मैटर उर्दू।
देख रहे हैं सर, इस तरीके से आप किसी भी लैंग्वेज में यूज कर पाएंगे। इसी वजह से सर हमारा ये सॉफ्टवेयर, एक सेकेंड, इसी वजह से हमारा जो सॉफ्टवेयर है सर अभी चल रहा है साउथ अफ्रीका में, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका नेपाल है, बहुत सारे देशों में चल रहा है सर अपना, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग इसमें ट्रांसलेट का ऑप्शन दिए हैं कि जिस मतलब किसी भी देश में चलाना चाहते हैं उनका जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में ये कन्वर्ट कर सकता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं दूसरा सिस्टम, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन था, इसमें हमने देख लिया। स्टूडेंट का सारा सिस्टम यहाँ से मिल जाता है। स्टूडेंट में ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट की लिस्ट निकालना हो फोटो के साथ, डिस्काउंट कितने कितने बच्चों को हमने दिया है, एक नए बच्चे को डिस्काउंट देना हो वो भी दे सकते हैं, कितने पुराने बच्चे हैं, बच्चों का आईडी कार्ड बनाना हो, बच्चों का फी कन्वर्सेशन बनाना हो, तो बहुत तरह के ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट एडवांस लिस्ट मिल जाती है, ठीक है। स्टूडेंट का रोल नंबर के साथ लिस्ट मिल जाती है, मतलब बहुत तरह की लिस्ट है, ठीक है। अनलिमिटेड ऑप्शन है यहाँ पे, कोई लिमिट नहीं दिया हमने। चलिए ओके, यहाँ पे स्टॉक मैनेजमेंट भी हमने दिया है कि बहुत सारे स्कूल अपने पास से बच्चों को स्टॉक देते हैं, कॉपी किताब ड्रेस देते हैं, इनका भी बिलिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, किस रेट पे सेल कर रहे हैं, मतलब किस रेट पे परचेज कर रहे हैं, किस रेट पे सेल कर रहे हैं, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना हमारे स्टॉक बचे हुए हैं, हर एक चीज़। अब इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि स्कूल चाहता है कि जो स्टॉक हम सेल कर रहे हैं बच्चों को उसका बिलिंग हमारे नाम से ना हो, ठीक है। तो हम ये नहीं इसमें ऑप्शन दिया कि सेट टाइटल वाउचर, आप यहाँ पे से स्कूल का नाम भारतीय इंटरनेशनल स्कूल है, हम यहाँ पर कुछ अपने हिसाब से रखना चाहें, जैसे मान लीजिए रुदल बुक शॉप, मेरा नाम सर रुदल है और मैं अपने नाम से ही एक बुक शॉप ओपन किया हूँ, ये देखिए रुदल बुक शॉप, इस तरीके से हमने डाल दिया। एड्रेस जो भी अपने मन से कुछ भी डालना चाहें डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। अब देखिए अपडेट मैंने कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, एक सेकंड, आइए अब हम एक बच्चे को कोई किताब या कुछ भी बुक्स वगैरह सेल करके देखते हैं। ये देखिए हमारा सेलिंग का डैशबोर्ड है, जिस भी बच्चे को हम कॉपी किताब या कुछ भी बेचना चाहते हैं उसका आईडी यहाँ पे टाइप करेंगे, बच्चे का पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसका कोई पुराना कोई फीस बकाया हमारे पास रखा है तो वो भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर बता देगा कि इसका पुराना इतना फीस बाकी है, ठीक है। अब कौन कौन से आइटम्स हम इसको देने जा रहे हैं, ये सभी आइटम्स आपको ऐड करने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर में। मान लीजिए इसको हम बैग देने जा रहे हैं, अभी हमारे पास 49 पीस पड़ा हुआ है और 300 के रेट से हमने इसको सेल किया है पिछले बार। जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए रेट ऑटोमेटिक, पिछला रेट ऑटोमेटिक उठ के आ गया। अगर रेट कुछ बढ़ा हुआ है तो रेट बढ़ा सकते हैं, किस रेट से लाए उसे मतलब नहीं है, किस रेट से हम बच्चे को दे रहे हैं, जो पिछला मतलब रेट दिया गया होगा बच्चे का वही रेट ऑटोमेटिक उठ के आ जाता है, ताकि आपको रेट का भी ध्यान मतलब न रखना पड़े। अभी हम इस बच्चे को एक पीस देना चाहते हैं तो एक टाइप करेंगे, 300 का जो है इसका बिलिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे बन जाएगा। इस डिटेल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे सेव वाउचर पे क्लिक करेंगे इस बच्चे के नाम से इस तरीके से एक स्लिप बना देगा, जो आप लोग हम लोग जो है बुक शॉप से खरीदते हैं तो कोई बिलिंग मिलती है इस तरीके से। तो इस तरीके से टोटल आपको जो है ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप सिग्नेचर करके दे सकते हैं कि बच्चे को हमने एक बैग सेल किया हुआ है, इस रेट पे सेल किया हुआ है, पूरा डिटेल यहाँ पे मिल गया, ठीक है। जितना भी आप सेल करना चाहिए, जैसे मान लीजिए हमको एडिट करना है या फिर गलती से ये कट गया तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, सब ऑप्शन आपके पास रहता है। यहाँ पे सेल बुक या जितना परचेज किया हमने परचेज बुक, हर एक चीज आपके पास रहता है सर, ठीक है। सर आपको क्वेश्चन करना चाहूंगा मैं। जी जी सर बताइए। ये आपने जो बिलिंग बनाया है इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा? जीएसटी इंक्लूड करेंगे सर तो फिर आपको जीएसटी भरना पड़ेगा ना, ये तो आप नहीं समझ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ये वो अपने स्कूल के नाम से नहीं बना रहा है, हाँ ठीक है स्कूल ठीक है। अपने इसलिए बचने के लिए, उसी चीज को से बचने के लिए तो ये किया गया है। ओके राइट, जी ठीक है। ये बच्चों को हम बुक्स दे रहे हैं, चलिए ठीक है आगे बढ़ रहे हैं। चलिए तो अभी हमारे पास ये हो गया, बाकी स्टॉक की पूरी रिपोर्टिंग, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा, लो स्टॉक कितना है, लेजर से लेजर वाइज आप पूरी एंट्री देख सकते हैं, कितना कैश है, कितना बैंक में पैसा आया है, डे समरी, पार्टी वाइज लेजर, स्टूडेंट का लेजर है ना, आइटम वाइज लेजर, हमने बहुत तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। इसी के साथ साथ इसमें आपको बच्चों का ऑनलाइन क्लास लेने का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का भी पूरा ऑप्शन मिलता है। तो जो भी लोग इस डेमो सेशन में जुड़े हैं ये मान के चलिए कि हर एक सिस्टम हमारे सॉफ्टवेयर में है, और जो सिस्टम नहीं दिख रहा है सर हम डेवलप कर देंगे, बना देंगे। कोई रेडीमेड सॉफ्टवेयर नहीं है कि ये इतना ही फीचर रहेगा, इतना ही फंक्शन रहेगा, हमेशा हम लोग नया नया फीचर हमेशा हम लोग बढ़ाते रहते हैं।
ठीक है। इसके बाद एक सर का क्वेश्चन था, अभी सर है या नहीं है मैं एक बार चेक करूं, तो वो सर तो नहीं है। नहीं तो उनका एक क्वेश्चन था कि हम बच्चों का टाइम, अरे सॉरी, स्कूल का जो टाइम टेबल होता है तो क्लास वाइज कैसे सेट कर देंगे, पीरियड वाइज और सब्जेक्ट वाइज। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा टाइम टेबल यहाँ सेट हो जाएगा। जैसे क्लास नर्सरी का हम सेट करना चाहते हैं कि कौन टीचर किस क्लास में किस पीरियड में कौन सी घंटी में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो इस तरीके से हम पूरा सेट कर देंगे। मान लीजिए मंडे को हम सब्जेक्ट में आ गए, अभी हमारा पीरियड 1 चल रहा है 9 से लेकर के 8 से लेकर 9 बजे तक। उस समय मान लीजिए इंग्लिश पढ़ाई जाएगी और कौन से टीचर जाएंगे, टीचर हम यहाँ पे प्रमोद कुमार चौहान जी को असाइन कर रहे हैं। तो हमने सेव कर दिया, तो अब ये फिक्स हो गया कि प्रमोद कुमार चौहान जो है उसमें जाएंगे, मतलब पहली घंटी में नर्सरी में जाएंगे। तो इस तरीके से हम पूरा सेटअप बना सकते हैं, उसका पूरा रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं और निकाल करके अपने जो स्टाफ्स हैं उनको दे सकते हैं कि ये लिखिए आपका पूरा स्टाफ का टाइम टेबल है। स्टाफ के टाइम टेबल के हिसाब से हम उनको दे सकते हैं कि पहली घंटी में आपको फर्स्ट में जाना है इंग्लिश पढ़ाने, फर्स्ट ए। दूसरी घंटी में यानी इतनी जितनी भी पीरियड होते हैं सभी पीरियड को आप यहाँ पे बना सकते हैं। एक सेकंड अभी मैं दिखाता हूँ। टाइम टेबल में आकर के सेट या पीरियड टाइमिंग में आकर के एक नया पीरियड भी बना सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास ये है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और सेकेंड पीरियड कर देते हैं। बहुत ही सर आसान सिस्टम ये हो जाता है। बाकी बहुत तरह के ऑप्शन हम हमेशा अपडेट करते रहते हैं सर। जैसे हमको समझ में आता है कि नहीं स्कूल को ये वाला फीचर अगर हो जाए तो स्कूल बहुत काफ़ी आसानी से सॉफ्टवेयर को चला पाएगा या उस सिस्टम को कर पाएगा, तो इसलिए हम तुरंत बढ़ा देते हैं सर। इस तरीके से देखिए अभी हम क्लास में टाइम टेबल सेट करने जा रहे हैं। नर्सरी का हम लोग प्रमोद सर को दिए थे तो नहीं लिया था क्योंकि वो दूसरे क्लास में मतलब थे ना। इंग्लिश में प्रमोद सर जो है पहली घंटी में है फर्स्ट क्लास में, तो अब पहली घंटे में नर्सरी में तो नहीं आएंगे ना, अब जब पहली घंटी में वहाँ आए तो यहाँ कैसे आएंगे। तो इसके लिए हमको दूसरे सर को देना पड़ेगा, हमने दिया संजीत सर को। और उसके बाद सेकेंड में हम चाहते हैं कि हिंदी फिर प्रमोद सर आके पढ़ा जाए, तो सेकेंड में आ सकते हैं क्योंकि सेकेंड में तो खाली है, अभी हमने कहीं साइन नहीं किया है। तो इस तरीके से पूरा टाइम टेबल हम सेट कर लेंगे और पूरा सॉफ्टवेयर जो है हमारा समझ जाएगा कहाँ पे क्या करना है कैसे करना है। ये टाइम टेबल में पूरा आकर के स्टाफ वाइज लिस्ट निकाल सकते हैं और यहाँ पे पूरा सिस्टम हमको दिख जाएगा। ये देखिए सर इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटेंडेंस में हमारा पूरा ऑप्शन मिलता है कि बच्चों का हम अटेंडेंस लगा सकते हैं। सेट व्यू अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी अटेंडेंस लगाना होगा जितने भी क्लास के बच्चे होंगे बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर प्रेजेंट दिखाएगा। अब जितने बच्चे नहीं आए होंगे बस उन्हीं को हम अब्सेंट कर सकते हैं। मान लीजिए इतने बच्चे हैं, हमने यहाँ पे रोल नंबर या सीरियल नंबर के हिसाब से इनका अटेंडेंस लगाते हुए आ गए हम लास्ट में, और हम यहाँ पे बटन एक दबाएंगे। जैसे मान लीजिए श्रवण कुमार ये आज नहीं आए हैं पढ़ने के लिए, मतलब स्कूल नहीं आए, तो इस तरीके से हमने अब्सेंट का टिक लगा दिया और जैसे ही हमने सेव कर दिया इन सभी मोबाइल नंबर पे सभी बच्चों के नाम से उनके घर पे मैसेज चला जाएगा कि आपका बच्चा आज स्कूल में आया था और या तो नहीं आया था। प्रेजेंट का मैसेज प्रेजेंट का जाएगा, अब्सेंट का मैसेज अब्सेंट का जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रेजेंट का मैसेज ना जाए सिर्फ अब्सेंट का जाए तो अब्सेंट का भेज सकते हैं, टिक लगा देंगे और सेव कर देंगे। आप चाहते हैं कि सिर्फ प्रेजेंट का जाए अब्सेंट का ना जाए तो भी आपके पास ऑप्शन है। आप चाहते हैं कि कुछ भी ना जाए कोई ना जाए तो दोनों पे ऑप्शन हटा दीजिए, सेव कर दीजिए, तो ये मैसेज नहीं जाएगा। तो इस तरीके से सर पूरा ऑप्शन काम करता है। इसके साथ साथ एक एडवांस सिस्टम हम लाए हैं। इसमें एक हमारे पास सिस्टम है, मैं आपको एक पीडीएफ दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं आपको टाइम ले रहा हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट। हमारे पास एक एडवांस सिस्टम है अटेंडेंस का लेकर के, उसमें हमने ये सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर आप चाहें तो क्यूआर कोड के थ्रू अटेंडेंस ले सकते हैं बच्चों का, ठीक है। एक सेकंड मैं उसका पीडीएफ निकाल दूं। अभी लाइव डेमो करने लायक नहीं है हमारे पास कोई किसी बच्चे का क्यूआर कोड वगैरह, नहीं तो हम लाइव डेमो भी करा देते। देखिए यहाँ पर देखिए सर, इसको थोड़ा सा ध्यान से, ये हमने बहुत पहले इसको लॉन्च कर दिया था, करीब करीब हमको लग रहा है कि 3-4 साल पहले, मुझे याद नहीं है खुद ही। तो इसको पहले मैंने लॉन्च कर दिया था इस तरीके से कि क्यूआर कोड के थ्रू आप अपने मोबाइल से भी क्यूआर कोड स्कैन करके बच्चे का अटेंडेंस लगा सकते हैं। डायरेक्टली कहीं लॉगिन आईडी पासवर्ड से नहीं करना, डायरेक्ट स्कैन करिए अटेंडेंस लग जाएगा। या
आप एक कैमरा अपने जो भी जहाँ से बच्चा एंट्री करता है स्कूल में, तो वहाँ पर आपने एक वेब कैमरा आपने कनेक्ट कर दिया अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके और बाहर रख दिया। या तो वाईफाई कैमरा ले लीजिए या तो फिर एक वायर वाला कैमरा लेकर के कनेक्ट कर दीजिए। स्टूडेंट आता है अपना आईडी कार्ड सामने दिखा देता है, दिखाने के बाद क्या होता है ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है सॉफ्टवेयर वो कैमरा, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके उनका अटेंडेंस सॉफ्टवेयर में लगा देता है अपने आप, और बच्चे के घर पे मैसेज भी भेज देता है। अगर आप सेट करके रहेंगे तो मैसेज भेज देगा। बच्चे का जैसे ही अटेंडेंस लगेगा तुरंत बोलेगा डियर खुशबू चौहान आपका अटेंडेंस लग गया है, अब आप विद्यालय में जा सकते हैं या जा सकती हैं। जिस तरीके से जो भी मतलब मेल फीमेल होगा अपना वो ऑटोमेटिक ऑडियो बदल देगा। ठीक है, आप चाहे तो अपनी ऑडियो भी उसमें अपलोड कर सकेंगे। ठीक है, एक हम ऑडियो सेट करके देंगे कि अटेंडेंस लगेगा तो क्या बोलना चाहिए, और आप चाहे तो उसको सेट भी कर सकते हैं, अपनी आवाज भी वहां पे डाल सकते हैं कि जब बच्चा क्यूआर कोड स्कैन करके अटेंडेंस लगाए तो वो क्या मैसेज आना चाहिए, ताकि बच्चे को समझ में आए कि मेरा अटेंडेंस लग गया। ठीक है, तो सर कोई भी मैसेज आने के लिए यहाँ पे आप अटेंडेंस लगा सकते हैं। बताइए सर दीक्षा जी क्या क्वेश्चन है। क्यूआर फोन से कैसे स्कैन होगा? क्यूआर कोड से कैसे स्कैन होगा मैम, फोन। अगर आप पेमेंट करती हैं कि नहीं क्यूआर कोड हाँ के थ्रू, हाँ। सेम उसी टेक्नोलॉजी को हमने यूज किया है और उसको उल्टा कर दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं क्यूआर कोड पे मोबाइल से स्कैन करते हैं, हम यहाँ क्यूआर कोड को मोबाइल में दिखा रहे हैं, तो सेम इसका उल्टा हो गया। हमारे पास क्यूआर कोड है और हम मोबाइल में या तो वेब कैम में दिखाएंगे, वो डिटेक्ट तो करेगा। मतलब हम अपने फोन में क्या गूगल का जो स्कैन वाला आता है वो खोलेंगे? नहीं, आप सॉफ्टवेयर लॉगिन करेंगी जहाँ से आपने सिस्टम आपको दिया गया है अटेंडेंस लगाने का। ठीक है, हाँ। तो वहाँ पे एक लाइव कैमरे का ऑप्शन आपको दिखने लगेगा, उस कैमरे पे अभी बच्चे क्लिक आप करेंगे। इसमें दिखा सकते हैं लाइव कैमरे का ऑप्शन अभी सॉफ्टवेयर में? एक सेकंड रुक जाइए, अभी तो इस सॉफ्टवेयर में जिसका यूज कर रहा हूँ इसमें अपडेट नहीं होगा, एक सेकंड रुक जाइए। फिर हमें जो मिलेगा उसमें रहेगा अपडेट? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। नहीं देखिए, ये उसके लिए अवेलेबल है, मैं आपको आपको बता दूं, देखिए इसके लिए अवेलेबल है जो लोग हमारे यहाँ से आईडी कार्ड बनवाएंगे। ठीक है, उनके लिए सिर्फ ये अवेलेबल है। इस आईडी का चार्जेस हमने बता दिया, अगर आप हमारे यहाँ से आईडी कार्ड बनाती हैं तो ये आपको ऑटोमेटिक अपडेट करके दे दिया जाएगा। उसके लिए आपको अलग से कोई चार्जेस नहीं है कि अपडेट करके देंगे या सिस्टम बना के देंगे, सिर्फ इस आईडी कार्ड का चार्जेस लिया जाएगा। ठीक है, और जब भी आप हमारे यहाँ से बनवाती है तो अपडेट हो जाएगा। क्या? जी बताइए। आईडी कार्ड का कितना चार्जेस है? हम लाइव में 50 गेट रुपया, सकते हैं? 50 रुपया पर आईडी कार्ड हम बना करके देते हैं। इस तरीके से आपको जो है पूरी क्वालिटी के साथ मिलती है। इसमें पीवीसी मटेरियल हम यूज करते हैं, ना कोई स्टिकर होता है ना ही कोई यूज होता है, बाकी हर मतलब एक क्वालिटी होती है सर। इस तरीके से पेन कार्ड बन के आता है उस तरीके से, और सर, डबल साइड प्रिंट करके देते हैं हम लोग। सर एक बना सकते हैं आप, दो बना सकते हैं? हमारे पास मतलब बहुत सारा स्टूडेंट है, तो फिर उसके लिए हम खुद तो कर सकते हैं। नहीं, क्या कह रहे हैं सर? सर कह रहे हैं आपको अगर हम देंगे तो एक बना सकते हैं, दो बना सकते हैं, तीन बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो ज़्यादा स्टूडेंट होगी ना, तो फिर उसके लिए। ये कौन कह दिया सर कि मैं एक ही दो बनाऊंगा? आपके पास 10,000 बच्चे हैं, दीजिए हम एक ही बार बना के दे देंगे। तो सर फिर उतना ही लगेगा, 50 रुपया। तो और क्या सर क्वालिटी दी जा रही है सर। मार्केट में आज तक कोई भी इस तरीके का क्वालिटी और किसी इस तरह का क्यूआर कोड अटेंडेंस सिस्टम नहीं दे रहा है सर, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से कोई क्वालिटी आपको दी जाएगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम आईडी कार्ड बना लें तो हमने सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी दिया है, लेकिन उसमें क्यूआर कोड नहीं आएगा। यहाँ पे हम आते हैं और बच्चे का आईडी कार्ड का हमने ऑप्शन दिया हुआ है, आप क्लिक स्टिकर पे करके। सर क्यूआर कोड नहीं आएगा अगर हम नहीं, उसमें क्यूआर कोड नहीं आएगा, जो आप बनाएंगी उसमें क्यूआर कोड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, पूरा सिस्टम हम लोग कर रहे हैं, तो कुछ हम अपना कमाने के लिए भी तो कर रहे हैं ना। इसके बात को आप समझ रही हैं कि सारा काम आप ही को करने लगेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? सब कुछ सिस्टम तो हम दे ही रहे हैं, सारा कुछ तो फ्री में आपको दे ही रहे हैं। वो तो सर ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी जो आपने बोला था कि ये तो कार्ड बनवाएंगे तब का है। हाँ। लेकिन ये वाला जो फोन के कैमरा से फेस स्कैन करके था, हाँ, सिस्टम तो अभी होना चाहिए ना? फेस स्कैन करके? कौन स्कैन को बता दिया फेस स्कैन? मैं आ- क्यूआर कोड आप- की बात कर रहा हूँ। आपने ही बताया था टीचर्स के लिए। नहीं मैम, ये टीचर्स का भी वही हाल है कि जिस तरीके से क्यूआर कोड से स्टूडेंट अपना अपडेट करेंगे, उसी तरीके से टीचर्स लोग का भी आईडी कार्ड बनेगा और वो लोग भी उसी तरीके से क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन करेंगे। ये पूरी लाइव हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है और हम पर डे डेमो डालते हैं यूट्यूब पे भी, ताकि जो भी हम डेमो करा रहे हैं ये ना रहे कि झूठ बोल रहे हैं। हम पूरा ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे, देखिए 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ है, ये देखिए हमारी पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी 24 मिनट का हो गया, और इसको हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं ताकि जो भी हम बोल रहे हैं वो सही मतलब झूठ ना रहे। पूरा अपलोड होगा, आप सुबह में देख लीजिएगा, इसी ग्रुप में लिंक शेयर कर देंगे।
ठीक है। सर यूट्यूब चैनल नेम? यूट्यूब चैनल नेम बहुत बढ़िया नाम सर, कम से कम एक सब्सक्राइबर तो बढ़ा मेरा। यूट्यूब पे सर आ जाइए आप, बस सर्च कीजिए भारती सॉफ्टवेयर। सर उस दिन का वीडियो यूट्यूब पे कहाँ है? किस दिन का? परसों। अच्छा आपके साथ जो हुआ था ना, तो उसका हमने सेशन रिकॉर्ड नहीं किया था। सर उस दिन तो आपने कहा था कि रिकॉर्ड हो रहा है, रोज होता है। एक मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं। अरे डेली हम लोग का रिकॉर्डिंग करते हैं भाई। ये देखिए सर, ये हमारा चैनल है भारती सॉफ्टवेयर, और ये जो देख रहे हैं ये हम ही बोल रहे हैं। ठीक है सर, इसको आप चाहें तो अंदर जब जाएंगे सॉफ्टवेयर में, जब मतलब चैनल के अंदर, तो आपको अनेकों वीडियो मिल जाएंगी। लाइव डेमो का जितना भी होता है हम लोग सब लोग डालते रहते हैं इसमें, डेली का। देखिए लाइव डेमो 1 2 देखिए आपका सब लाइव डेमो इधर पड़ा हुआ है, जितना भी डेमो होता है। कुछ ऐसा होता है ना जैसे दीक्षा जी की ये सॉफ्टवेयर मतलब एक ही चीज़ को बार बार हम लोग डालते हैं चैनल पे, तो यूट्यूब आप उसको क्या करता है कि रिमूव भी कर देता है। ठीक है, अभी हमारे कुछ ऐसे मतलब वीडियोस पड़ी होंगी अनलिस्टेड, उसको कॉपीराइट आ जाता है तो ऑटोमेटिक हट जाता है। अगर आप यूट्यूब वगैरह के बारे में जानती हो तो कॉपीराइट का ज़्यादा मतलब आपको पता होगा, तो यहाँ पे कॉपीराइट आ जाता है तो ऑटोमेटिक हटा देता है। जैसे हम लोग की बातचीत कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है और कॉपीराइट आ जाएगा तो हट जाएगा। देखिए अभी कल वाला जो है हमने रिकॉर्डिंग किया है, इसमें अभी इसको पब्लिश नहीं किया है, कल वाला हमारा जो। बाकी जितनी वीडियो होती है ये भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसी पे। ठीक है, ताकि जो भी हम बता रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, एक प्रूफ के तौर पे रिकॉर्ड रहे, ताकि हम किसी को मतलब ये नहीं कि किसी को ज़्यादा कमिटमेंट कर रहे हैं डेमो करते टाइम और मिल कुछ और रहा है इसी चीज़ को देख करके, ताकि बाद में कभी भी वो हमको प्रूफ के तौर पे दिखा सके कि आपने ये चीज़ बोला है। तो फिर चलिए, सर इस सॉफ्टवेयर का कितना प्राइस रखे हैं सर? सॉफ्टवेयर का प्राइस जानने के लिए सर हमारे इस मोबाइल नंबर पे जो लास्ट में 73 है, उस पर आप जा करके आप टाइप करेंगे 2425, तो आपको सॉफ्टवेयर का प्राइस दिख जाएगा। सर मेरा एक सर कह छोटा रहे सा हैं ये डाउट है। सिर्फ स्कूल के लिए है या फिर कोचिंग संस्थान के लिए भी चल सकता है? सर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, मैं सुन नहीं पाया हूँ। कह रहे हैं कि यह जो सॉफ्टवेयर है वह स्कूल के लिए है या फिर कोचिंग के लिए भी चल सकता है, जैसे कोचिंग और नहीं नहीं बुक्स नहीं, वगैरह या कोचिंग के फिर लिए सर अलग सॉफ्टवेयर दिया है हमने। कोचिंग का सॉफ्टवेयर का जो सर ओपन रेट होता है 3000 में हम लोग वेबसाइट सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम के लिए दे देते हैं। ठीक है, उसमें सब डोमेन मिलता है, तो हर साल का रिन्यूअल चार्जेस नहीं आता है, लेकिन उसमें फीचर्स बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि उसमें मार्कशीट और उस सब का बनाने का रहता नहीं है, बस आपको फीस मैनेज करना रहता है। ठीक है, बच्चों का एडमिशन लेंगे, फीस जमा करेंगे, बस ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन एग्जाम वगैरह का पूरा सिस्टम दिया है। बस 3-4 फीचर दिए जो मेन कोचिंग सेंटर पे चाहिए, बस बाकी इतने सारा फीचर नहीं दिया गया है। सर उसमें तो ऑफलाइन एग्जाम हो गया, ऑनलाइन एग्जाम हो गया, फिर से ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होती है वो सब? सब है सब है सब है सर। देखिए अभी मैं आपको एक साइट दिखा दूँ, लाइव स्किल इंडिया, बहुत तरह की मतलब वेबसाइट है सर। अगर आप गूगल पे खाली सर्च कर लें, मेरा एक साइट, मेरा खुद का एक इंस्टीट्यूट भी है, गूगल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर, अगर आप सर्च करते हैं खाली, देखिए हम लोग एसईओ प्रॉपर एसईओ करके देते हैं। हमने इसमें कोई एड्रेस नहीं डाला है, सिर्फ लिखा है गूगल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर, तो पहले नंबर पे हमारी बनाई गई वेबसाइट आ रही है, ये वेलकम टू गूगल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर। देखेंगे सर इसका भी हेड ऑफिस गाजीपुर है, जो हमारा ये जो कंपनी का हेड ऑफिस है वही हेड ऑफिस इसका भी है, सेम वही एड्रेस है। ठीक है, और ये मेरा मोबाइल नंबर भी आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से पूरा प्रॉपर हर एक पेज को हम लोग सेव करके देते हैं, ताकि ये जो वेबसाइट आपकी बनाई जाती है पूरी तरह से सर्च में आए, ताकि कोई सर्च करे तो वेबसाइट दिखाई दे। सर .in है या फिर .com है? देखिए .in.com नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको सब डोमेन, क्योंकि इसमें रिन्यूअल का चार्जेस हम लोग हटा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपना खुद का डोमेन हो तो उसमें हर साल रिन्यूअल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसका वजह 1500 के आसपास लग जाता है। डोमेन होस्टिंग वगैरह हम देंगे खुद का, तो खुद का नहीं नहीं वेबसाइट सर, तो हो उसमें जाएगा? तो करोड़ रुपया भी मिलेगा तो भी नहीं कर पाऊंगा सर मैं। बाकी दूसरा कोई मतलब डेवलपर कर दे तो बात अलग है। डोमेन होस्टिंग पर कर देने का मतलब सर कि पूरा हथियार आपके होस्टिंग पे रख देना, पूरा हमारा कोडिंग आपके होस्टिंग पे चला जाएगा, फिर आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी को भी सेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सर हम डोमेन आपका यूज करेंगे, लेकिन होस्टिंग हमारी रहेगी। इस तरीके का सर देखिए हमारा ये सॉफ्टवेयर मतलब रहता है, ये हमारे वाला साइट से हमारे एक एक करके सर वेबसाइट क्वेश्चन से कीजिए, मैं आपको आपका समय दूंगा। एक एक सर को क्वेश्चन, पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व हो जाने दीजिए सर, इसके बाद हर एक सर को इनवाइट करूंगा मैं नाम दे करके।
उसके बाद आपका हर एक जी क्वेश्चन जी सॉल्व मतलब किया जाएगा। अभी दीक्षा जी अपने आप को सर। अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है। बताइए सर। सर क्या? शहजाद नेटवर्क नाम है आपका सर। जी जी जी, आपको कोचिंग के लिए वेबसाइट चाहिए था ना? जी तो इस तरीके से वेबसाइट मिलती है, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, गूगल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर, तो ये पूरी वेबसाइट आपको दिख जाएगी। इसमें सारा कुछ आपको हाथ में रहता है, पूरा कस्टमाइजल रहता है। जैसे यहाँ पे बच्चों का पूरा काउंटर रहता है कि आप बच्चे लॉगिन करके अपना हर एक रिजल्ट, हर एक मार्कशीट, टीसी, मतलब जैसे यहाँ पे होता है। और यहाँ पर जितना भी वो फीस जमा किया है, जितना भी एग्जाम दिया है, ऑनलाइन एग्जाम दिया, जितना सब कुछ आप यहीं पे देख सकता है। मतलब बच्चे का भी पूरा पोर्टल मिलेगा, लॉगिन पोर्टल। अगर सर्टिफिकेट अगर आप बनाते हैं कोई चीज़ का, जैसे तो आपके यहाँ तो कोचिंग है तो कुछ सर्टिफिकेट तो बनाते नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट बनाते तो ऑनलाइन लाइफ टाइम वेरीफाई होगा, यानी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या कोई ट्रेनिंग सर, इंस्टीट्यूट में इसका चला रहे हैं तो भी आप कर रिजल्ट सकते वगैरह हैं। का वो सारी होता है। क्या करें सर? कह रहे हैं सर उसका जो एग्जाम होता है मतलब उसका रिजल्ट जारी होता है तो सर्टिफिकेट तो बनता ही है। जी जी जी, तो वो आप सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं अपना, जितने भी एग्जाम है एग्जाम ले सकते हैं, एडमिट कार्ड तैयार कर सकते हैं। मतलब पूरा एक कोचिंग के लिए जितना भी चाहिए ना, सब सारे फीचर हैं, मैक्सिमम चीज़ हम इसमें दिए हुए हैं। चलिए इस पे हमें हम लोग फीचर्स बाद में बता करते हैं दीजिए। चर्चा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए हैं सब लोग स्कूल के लिए जुड़े हुए हैं। बाकी आप इसमें मैटर पे अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको पर्सनल डेमो करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये डेमो सेशन स्पेशल स्कूल के लिए हुआ है सर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका सर ये दीक्षा जी, आपका कोई क्वेश्चन है? ये पूछना चाह रही थी जी बताइए। कि बिहार में आप ये सब सर्विस किस किस स्कूल में दे रहे हो? किस किस स्कूल में दे रहे हैं मतलब? हाँ, बिहार में। बिहार में तो बहुत सारे स्कूल्स हैं। आप जैसे बिहार में किस जगह से हैं? अभी तो बिहार में हमारा एक एसके इंटरनेशनल स्कूल है, अभी मैं आपके सामने दिखाता हूँ। एसके, 1 more क्वेश्चन सर। एक मिनट सॉल्व हो जाने दीजिए। ये देखिए आपका, ये अभी अभी सर का एक आया था, ये देखिए लक्ष्य पब्लिक स्कूल, ये बिहार का है। अभी सर पेमेंट किए हुए हैं, ठीक है, अभी इनका भी आया है, तो मैं अभी लाइव दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। इतना ओपन कोई भी कंपनी नहीं दिखा पाएगी मैम, आप एक जगह धोखा खाई हैं इसलिए मैं इतना दिखा रहा हूँ, नहीं तो फिर दिखाता नहीं मैं किसी को इस तरीके से। देखिए इनकी वेबसाइट है, इनका मोबाइल नंबर है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकती हैं। इनका मोबाइल नंबर नोट करके आप बातचीत कर सकते हैं, क्या हमारा रिस्पांस है, किस तरीके से हम लोग इनको सर्विस देते हैं, नहीं देते हैं। ये कौन इनका वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जा करके इनका पूरा फीचर देख सकती हैं। और इस तरीके से हमारे पास बहुत है, मतलब समझ लीजिए कि 100 स्कूल है बिहार में, लगभग हर जिले में 2-4 स्कूल मिल जाएंगे। कौन सा स्कूल बताया आपने? लक्ष्य पब्लिक स्कूल, एसके इंटरनेशनल स्कूल, बिहार पब्लिक स्कूल, बहुत सारे हैं, कितना गिना है आपको? लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल कहाँ पे है? एसके इंटरनेशनल स्कूल, एसके इंटरनेशनल स्कूल। जी एसके इंटरनेशनल स्कूल अभी करीब करीब 15 से 20 दिन पहले बना है। ये कुछ पुराने हमारे हैं तो आप इनको इससे समझ सकती हैं, ठीक है, करीब करीब 1 महीना हमने यूज़ सर किया। लक्ष्य ये सर इंटरनेशनल तो लक्ष्य वैशाली चलिए में ठीक है। है। हाँ जी सर बताइए, क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं लक्ष्य इंटरनेशनल वैशाली में पड़ता है सर। लक्ष्य इंटरनेशनल नहीं है, लक्ष्य पब्लिक स्कूल है, स्क्रीन पे मैंने दिखा रहा हूँ सर। एसके इंटरनेशनल बता रहा हूँ कि एसके इंटरनेशनल स्कूल है, और लक्ष्य पब्लिक स्कूल है .co.in इसकी वेबसाइट है, इनका मोबाइल नंबर है, आप चाहें तो उनसे बात करके समझ सकते हैं। इनका एड्रेस वगैरह मैं दिखाना चाहूँगा, एड्रेस भी दिखा सकता हूँ। सर इनका इतना वेबसाइट खोल के नहीं दिखा सकते? ये वेबसाइट ओपन तो कर दिया मैम, अच्छा हाँ सॉरी। और इसके अलावा मैम ट्रस्ट नहीं है तो प्लीज़ इसके बाद ही मैं नहीं कुछ कर सकता। अब कितना ओपन करके दिखाऊँ आपको? हेलो। सर मैं इस लाइव सेशन से एग्जिट होता हूँ, हमें दूसरा दिन क्लास कराइएगा। चलिए ठीक है सर, ओके कोई बात मेरा सर पेमेंट गेटवे को लेके क्वेश्चन था। नहीं। जी बताइए बताइए, पेमेंट गेटवे तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर है। हाँ, तो बेसिकली पेमेंट गेटवे में कुछ जो आप पेमेंट गेटवे दे रहे हो उसमें कुछ एडिशनल चार्ज पे करना होगा मेरे को? देखिए पेमेंट गेटवे हम नहीं अपने तरफ से नहीं देते हैं, आपको खुद ही जा करके पेमेंट गेटवे पे अपना अकाउंट बनाना होता है। जैसे रेजर पे है, पेयू मनी है, इंस्टामोजो है, बहुत सारा गेटवे है सर। पेटीएम इस समय दे रहा है, इसमें फ़ोन पे दे रहा है,
किसी बैंक में आपने अकाउंट ओपन करा है, जैसे एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, तो सबका ये पेमेंट गेटवे होता है। आप बैंक से भी गेटवे ले सकते हैं। वहाँ पे आपने लिंक करवा लिया, बस उसमें कोड हमें दे दीजिए, कोड हमें दे देंगे पेमेंट गेटवे का, तो हम अपने वेबसाइट के थ्रू इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो आपका हर जगह ये पेमेंट गेटवे का ऑप्शन मिल जाएगा। स्टूडेंट पेरेंट लॉगिन करके अपनी पूरी फीस घर बैठे जमा कर पाएंगे और उनको रसीद ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू चला जाएगा। ये पूरा अच्छा, सिस्टम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। जस्ट इन केस, मतलब वही पूछ रहा हूँ कि उसका एडिशनल चार्ज होता है? हमारे तरफ से कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। हाँ, अगर पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं तो पेमेंट गेटवे 2 से 2.5% चार्ज करता है, वो भी जो सेंड करता है उनसे चार्ज करता है, आपसे चार्ज नहीं करेगा। अच्छा, जस्ट इन केस सपोज करिए कि 10,000 रुपये फीस है, तो उस 10,000 का 2.5% चार्ज करेगा वो। जी जी, 250 रुपया उनका लगेगा जो सेंड करेंगे, आपका नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। जी, और जस्ट इन केस मैं कैश में लेता हूँ तो कैश में उसके लेते लिए हो तो मेरे फिर कैश में फिर पेमेंट गेटवे की जरूरत ही कहाँ है। नहीं उस केस में मेरे को कहाँ कैसे एंट्री करनी होगी? उस केस में आपको एंट्री करनी ही नहीं है। जब अगर आप पेमेंट गेटवे लगा देते हैं तो वो खुद ही अपने फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से पैसा जमा कर लेते हैं और ऑटोमेटिक उनको रिसिप्ट मिल जाती है। ठीक है, उसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको देखना है कि दिन भर में कितनी पेमेंट आई है। तो आप यहाँ पे आकर के और डे बुक में आकर के देख सकते हैं कितने लोग ऑनलाइन जमा किए, कितने लोग काउंटर के थ्रू जमा किए हैं। ये ऑप्शन बढ़ने वाला है कि काउंटर के थ्रू यानी यूज़र के थ्रू कितने लोग जमा किए हैं। यहाँ पे सारे यूज़र आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मास्टर आईडी से अब कितनी फीस जमा हुई है, यहीं पे एक कॉलम बढ़ जाएगा पेमेंट गेटवे। तो जिसके पेमेंट गेटवे के अच्छा थ्रू जितने लोग बढ़ेंगे तो पेमेंट गेटवे के थ्रू आ जाएगा। एग्जाम्पल अच्छा के अच्छा तौर पे अच्छा। मैं दिखा देना चाहूँगा। 1 मई से लेकर के इतनी सारी फीस जमा हुई है, तो किस आईडी से जमा हुई है यहाँ पे दिखा रहा है। यही पेमेंट गेटवे की हो जाएगा कि ये कैश या इतना पैसा मतलब जो है। यूजर, जैसे मैंने एक्सेस राइट दे दिया फीस वाले में जाके, जी जी, जो भी मेरा वो होगा, हाँ ठीक हाँ, है, और वो उस बिहाफ पे एंट्री करता जाएगा जो मेरा अकाउंट्स वाला बंदा है। जी जी, वो तो आप अनलिमिटेड लोगों को दे सकते हैं। जितने टीचर हैं उनको आप एक्सेस दे सकते हैं, जितने भी स्टाफ हैं उनको एक्सेस दे सकते हैं। और कितना एक्सेस देना है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। जब उनकी आईडी बनाएंगे उनके नाम से, तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि अटेंडेंस का देना है, बल्क मैसेज भेजने का देना है, कि फीस डिलीट का देना है, कि फीस रिसीव का देना है, क्या पावर देना चाहते हैं उनकी आईडी पे। तो वो वही ऑप्शन उनके में खुलेगा। ठीक है। अच्छा सर, ये हाँ बताइए। हेलो। हाँ हेलो, जी जो बताइए। आईडी कार्ड जो आप बना कर देंगे तो वो 1 साल के लिए ही वैलिड होगा क्या? आईडी कार्ड तो आप जितने साल तक लिए यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास जो उस पर रहेगा मैम, बच्चों का तो 1 ही साल के लिए यूज़ करेगा। लेकिन जो टीचर्स लोग हैं उनका तो कोई मतलब लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे यूज़ करिए यहाँ पर। क्योंकि हर साल नई आईडी कार्ड बनती है। आप कहीं से बनवाते हैं तो हर साल नया बनता है। ऐसा तो है नहीं कि 1 साल बना लिया तो कई साल तक चलेगा, ऐसा तो नहीं होता ना मैम। जैसे कहीं बन चुका है तो उसके लिए कुछ क्या और बन चुका है जैसे? आईडी कार्ड? आईडी कार्ड आपने बनवा लिया होगा तो मैम 1 ही साल के लिए बनता है ना, कई साल के लिए तो बनता नहीं है। हाँ, तो फिर इस साल तो वो फंक्शन नहीं चल पाएगा ना तो ठीक उस है, इस साल आप उसको यूज़ कर लीजिए। अगले साल क्यूआर कोड वाला हमारे यहाँ से बनवा लीजिएगा तो अपना क्यूआर कोड यूज़ करिएगा। नहीं तो अगर आपके पास अफोर्ड करने के लिए मतलब पेमेंट अफोर्ड कर सकती हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर हम बना करके आपको भेज देंगे। या फिर इस साल बस टीचर लोग का यूज़ करिए, टीचर लोग का बना देंगे। जो भी 20 25 15 जो भी टीचर्स लोग होंगे उनका हम आईडी कार्ड बना के आपको कोरियर से सेंड कर देंगे। उनका आप टेस्टिंग कर लीजिए कि क्या हमारा किस तरीके से क्यूआर कोड सिस्टम काम करता है। अगर अच्छा लगेगा तो बच्चों का भी बना लीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो अगले साल मतलब दूसरे जैसे चल रहा है उसे चलने दीजिएगा। मशीन का खर्च सब लगा के मतलब कितने के अंदर हो जाएगा? जी क्या कह रही है? जो मशीन लगाना पड़ेगा अलग से, जो मशीन जैसे वेब कैम होता है, देखिए वेब कैमरा 500 600 से स्टार्ट हो जाता है। और आप 2000 3000 जितना भी आपका बजट है, जितना हाई क्वालिटी का आप लेती हैं वो उसका हिसाब से लगता है। लेकिन 1000 1200 का भी कैमरा बढ़िया कैमरा होता है और उसी से ये सारा काम किया जा सकता है। ठीक है, आप एक से नहीं होता है, आप 2-3 कैमरा लगा लीजिए अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके और रख दीजिए। बच्चा अपने एक तरह से लड़कियाँ, एक तरह से लड़के जो लाइन लगा करके अपना, लाइन नहीं लगाना, भीड़ तो लगेगी नहीं, इतना इसका फास्ट सिस्टम है। बस यहाँ पे दिखाया बस निकल गया, बच्चे का नाम बोल दिया निकल गया। ये भी नहीं कि पूरा टच करना है उनको, देर से होता है, ऐसा कुछ भीड़ वगैरह नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन?
चलिए आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर में और सारा सिस्टम। जैसे मान के चलिए हमारे पास स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम है, हम चाहते हैं कि स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम को भी आपके सामने रखें, तो मैं स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम तब तक दिखा देता हूँ। यहाँ स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत तरह के हमने ऑप्शन दिए हुए हैं। स्टाफ की सैलरी बनाना, स्टाफ की सैलरी बुक, नया स्टाफ, स्टाफ की लिस्ट निकालना, स्टाफ का एडवांस लिस्ट निकालना, ठीक है, जितने भी पुराने स्टाफ हैं उनका लिस्ट निकालना, या स्टाफ की कैटेगरी बनाना कि स्टाफ किस कैटेगरी का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैटेगरी बनाते हैं स्टाफ ऐड करने से पहले। जैसे प्रिंसिपल है, टीचर है, क्लर्क है, पियोन है, मैनेजमेंट है, या वाइस प्रिंसिपल है, कोऑर्डिनेटर है, एग्जाम कोऑर्डिनेटर है, ड्राइवर है, या फिर क्या कैटेगरी है उनकी, वो आप यहाँ पे एक नया कैटेगरी बना सकते हैं। अब जब आप स्टाफ की कैटेगरी आपने बना लिया तो आप यहाँ से नया स्टाफ भी ऐड कर सकते हैं, ऐड या न्यू स्टाफ पे क्लिक करके। यहाँ स्टाफ का पूरा डिटेल जितना भी आप कलेक्शन करना चाहती हैं स्टाफ का, सब डिटेल आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी स्टाफ का नाम, पेरेंट्स, सॉरी कौन से पोस्ट पे हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। इसके बाद जैसे हम सबमिट करेंगे, सेव करेंगे, इनका मंथली सैलरी वगैरह इसी फॉर्म में डिसाइड हो जाता है, इनका फोटोज़ वगैरह सब कुछ। अब ये जो स्टाफ है ये वेबसाइट पे हमें इन्हें दिखाना है कि नहीं दिखाना है, क्योंकि देखेंगे वेबसाइट पे हमने जितने भी हमारे स्टाफ हैं सब दिखाई देते हैं। देखिए हम यहाँ आते हैं, स्टाफ लिस्ट में आते हैं, तो हमारे जितने स्टाफ हैं सभी इनकी लिस्ट यहाँ पे दिखाई देती है। हम चाहते हैं कि इनको दिखाएं या ना दिखाएं वो हमारे हाथ में हो, तो हम यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं सर, यहाँ पे रैंक फॉर वेबसाइट। अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट पे ना दिखे तो 0 टाइप करेंगे, लिखा हुआ है गिव 0 फॉर नो डिस्प्ले। वेबसाइट पे डिस्प्ले नहीं करेगा अगर आप इस बॉक्स में 0 टाइप कर देते हैं तो, ठीक है। तो जिस भी स्टाफ को हम ऐड करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। जितने स्टाफ हम यहाँ ऐड करेंगे सभी की लिस्ट हमको मिल जाएगी स्टाफ लिस्ट की। देखिए इतने सारे स्टाफ को हमने ऐड किया हुआ है, क्या रोल है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितना किस फील्ड में एक्सपीरियंस है इनका, और कितनी मंथली सैलरी दी जा रही है, ठीक है। सबको एडिट भी कर सकते हैं बाद में हम। और आइए एक सैलरी भी हम बना के दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए हम आ जाते हैं फिर स्टाफ में और सैलरी पे क्लिक कर रहे हैं। अब ये प्रिंसिपल है, इनका हमको सैलरी नहीं देना है, टीचर्स का सैलरी देना है, तो टीचर्स पे हमने इस पर क्लिक किया, फिल्टर पे क्लिक किया, तो जितने भी टीचर्स होंगे सब यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ टीचर्स हैं, ये इन्हीं को हम इन्हीं का पेमेंट देते हैं, लेकिन हम पिछला इनका पेमेंट देखना चाहते हैं कि पिछला पेमेंट कौन कौन सा दिया गया है। तो पास्ट सैलरी पे हमने क्लिक किया, तो 30 अप्रैल को इनको सैलरी दी गई थी 7,000 रुपया, ठीक है, जिनपे इतनी सैलरी दी गई थी और कितना इनका जो है बैलेंस रह गया, इतना बैलेंस रह गया था, ठीक है। मतलब पेमेंट कभी कभी स्टाफ के मैनेजमेंट के पास नहीं होता है तो हाफ पेमेंट भी दे देते हैं कि लीजिए भैया इतना लीजिए, तब तक अपना काम चलाइए, बाकी बाद में देंगे। तो इस तरीके से भी आप इसमें शिफ्ट वाइज भी दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 7,000 इनका बेसिक सैलरी है तो पूरा का पूरा एक ही बार दे देंगे, आप इसको किस्त में दे सकते हैं, कई सारे शिफ्ट में भी स्टाफ को दे सकते हैं। अब इसके बाद हम एक स्टाफ का इन्हीं का हम सैलरी देते हैं। यहाँ पे सैलरी पे हम क्लिक करेंगे। अब हम आ जाएंगे, अप्रैल महीने की सैलरी दी जा चुकी है, हम मई महीने की सैलरी देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो सॉफ्टवेयर इस तरीके से बता रहा है कि अब टोटल इतना पेमेंट है, अगली बार जो है ये एडवांस ले गए थे तो ये ऑटोमेटिक माइनस कर दे रहा है, ठीक है। जितना भी एडवांस, जैसे क्या होता है ना, सैलरी के अलावा भी कभी कभी एडवांस दिया जाता है। जैसे मान के चलिए अभी ये इनका इतना हो रहा है, लेकिन हम चाहते कि नहीं ये 7,000 हमसे मांग रहे हैं तो 7,000 हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो 7,000 जैसे देंगे ये ऑटोमेटिक इनका यहाँ पे हो जाएगा और बैलेंस में चला जाएगा। ये देखिए अब जब नेक्स्ट पेमेंट आएगा तो फिर यहाँ पे जो है इतना पैसा कट जाएगा, इनका माइनस हो जाएगा। अगर हम इनको बोनस देना चाहें तो बोनस दे सकते हैं, डिडक्शन कोई है तो उस तरीके से माइनस कर सकते हैं, जैसे कि इनफॉर्म में नहीं आते हैं या फिर कोई और एक्स्ट्रा चीज़ें जिससे हम माइनस करना चाहते हैं सैलरी तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या करेगा, अब्सेंट के हिसाब से सैलरी बनाएगा। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर को बता देते हैं कि 5 दिन अब्सेंट हो गए, जब हम QR कोड के थ्रू लगाएंगे तो ऑटोमेटिक अब्सेंट इनका प्रेजेंट हाफ डे वगैरह सब कुछ अपने आप काउंट करके सॉफ्टवेयर रख देगा। ओके पे क्लिक करेंगे तो 5 दिन का जो अब्सेंट प्रेजेंट है ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर माइनस कर देगा। अभी हम 5 कर देते हैं और बाहर जैसे ही क्लिक करेंगे 5 दिन का सॉफ्टवेयर माइनस कर रहा है कितना, इतना रुपया। अभी हम 3 दिन करें तो 3 दिन का कितना माइनस कर रहा है, 1 सेकेंड, 3 दिन बाहर क्लिक किया हमने, 3 दिन का इतना माइनस कर रहा है, देखना 677 रुपया। एक दिन का कितना माइनस करेगा, एक दिन एब्सेंट हुए तो 226 रुपया माइनस कर रहा है। तो इस तरीके से इनका पूरा हम सिस्टम तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये पेमेंट जो दे रहे हैं, सैलरी जो दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, सैलरी का मोड क्या होगा, हम कैश दे रहे हैं कि आप बैंक से दे रहे हैं। तो बैंक हमने सेलेक्ट किया तो बैंक हमने सेलेक्ट किया, कैश से है तो कैश सेलेक्ट कर लिया। सबमिट करते ही इनका सैलरी स्लिप तैयार कर देगा सॉफ्टवेयर
और ये पूरा डिटेल जितना भी हमने इसमें दिया हुआ सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। पे हम क्लिक करेंगे तो इसका इनका इस तरीके से एक प्रिंट हो जाएगा सैलरी स्लिप का। इसमें लिखा रहेगा कि सैलरी फॉर मई मंथ, ठीक है, 1 महीने की सैलरी दी गई है, पूरा इसका पूरा सिस्टम लिखा रहेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ सब डिटेल यहाँ पर नीचे भी लिखा रहेगा, कितना पैसा डिटेक्ट किया गया है, कितना बोनस दिया गया है, ठीक है, हर एक चीज़। यहाँ पर QR कोड भी आ रहा है, अभी QR कोड अपडेट नहीं किया तो QR कोड भी आने लगेगा। ये डेमो अकाउंट है तो बहुत काफ़ी चीज़ें इसमें अपडेट नहीं रहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है सैलरी स्लिप काम करता है, सैलरी सिस्टम काम करता है। अब हम जितने भी सैलरी दिए हैं सभी को हम देखना चाहते हैं कि हमारा कितना सैलरी दिया जा चुका है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके स्टाफ पे, और स्टाफ पे क्लिक करके हम यहाँ पे सैलरी बुक ओपन करके देख सकते हैं कि आज के दिन में कितने लोगों का दिया गया। मान लीजिए हम चाहते हैं कि जनवरी से लेके अभी तक कितने स्टाफ का पेमेंट दिया जा चुका है, तो यहाँ पे देखेंगे पूरा पेमेंट यहाँ पे आ गया, और उसको चाहे तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन रहता है पूरा। ये हमारा स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम इस तरीके से काम करता है। अब सर आज का ये डेमो सेशन लगभग खत्म होने वाला है, बाकी आपका जो भी क्वेश्चन है आप अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। सर सर मेरे को ये पूछना है कि ये जो आपकी क्या कहते हैं अटेंडेंस है, ये हम मोबाइल कैम के थ्रू भी लगा सकते हैं क्या? जी बताया तो, मोबाइल से भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल बीजी नहीं करना चाहते हैं तो आप वेब कैमरा यूज कर सकते हैं। अच्छा, मोबाइल में जो हमारा स्कैनर होता है नॉर्मल, उसके थ्रू? मोबाइल देखिए नहीं, पहले आपको सॉफ्टवेयर लॉगिन करना पड़ेगा अपने मोबाइल में, और वहाँ पे लाइव कैमरे का ऑप्शन देंगे, लाइव कैमरा या लाइव अटेंडेंस का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। उसको आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली कैमरा ओपन हो जाएगा, आपका मोबाइल कैमरा तुरंत ओपन हो जाएगा। और ओपन हो गया तो बस वहाँ कैमरा अपना QR कोड दिखा दीजिए, बच्चे का ऑटोमेटिक वो लग जाएगा, बस कुछ करना ही नहीं है, अपने आप लगा भी देगा, मैसेज भी भेज देगा, सब कुछ कर देगा। अच्छा जी, इसका मैं वीडियो जल्दी बना करके अपलोड कर दूंगा अपने YouTube पे। अच्छा, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है वो जो लाइव कैमरा है कि वो ऑटोमेटिकली हमेशा ही एक्टिव रहे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऑटोमेटिक मतलब एक बार आपको क्लिक करना पड़ेगा ना कि हमको अटेंडेंस लेना है, लाइव अटेंडेंस लेना है। लाइव अटेंडेंस पे क्लिक करके आप ओपन कर दीजिए और छोड़ दीजिए, एक बच्चा लगा के चला गया, फिर ऑटोमेटिक कैमरा ओपन हो जाएगा, फिर दूसरा बच्चा लगाया फिर चला गया, उसमें कुछ करना ही नहीं है, वो हमेशा ओपन रहेगा कैमरा। वो बस अपना जो है QR कोड दिखाइए, अटेंडेंस लगा करके। मतलब ये है कि उसके लिए एक स्पेसिफिकली फोन होना ही चाहिए? फोन नहीं है तो सर आप 1000 रुपया खर्च करके एक वेब कैमरा लगा देंगे ना, क्या जरूरत है अपने फोन को बिजी करने की। बीच में लोग फोन भी करते हैं ना, अगर आप अपना पर्सनल यूज करने लगते हैं तो। ठीक है, गॉट इट। जी यही चीज है। और महेश जी क्या क्वेश्चन था आपका? मेरा ये क्वेश्चन था कि सर कई स्कूल्स में टीचर हायर करते हैं रिक्वायरमेंट जॉब के लिए, तो जैसे आप वेबसाइट बना रहे हैं तो इसमें कुछ है क्या, मतलब एडिट का ऑप्शंस की, अगर जैसे क्या है कि वो अगर कोई हायरिंग वगैरह करवाते तो उनके पैसे लगते हैं जी पोस्ट जॉब करने के, तो उनको एक आसानी रहेगी अगर वो कोई टीचर का रिक्वायरमेंट डाल रहे हैं, किसी का भी रिक्वायरमेंट डाल रहे हैं स्टाफ का, तो इसमें अपने हो सकता है कि ऐड वेबसाइट के अंदर। देखिए इसमें क्या है कि ऐड अगर आप लगाते हैं तो ऐड लगा लेते तो आपको ऑप्शन मिलता है कि हर एक चीज आप यहाँ पे एडिट कर दीजिए, डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे वी आर हायरिंग या जो भी सबको मतलब जो भी स्कूल में जो टीचर है, जो मतलब उनको सबको पोस्ट चली जाए, जो भी हायरिंग है। नहीं कहाँ से डेटा लाएंगे सर आप ये बताइए, जो एग्जिटिंग हमारे टीचर है उनको जाए या फिर जो नए टीचर हैं उनको जाए, या जिनको हम मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कई स्कूल से अपने एडमिशन ओपन करते हैं, स्टाफ की हायरिंग करते हैं, स्टाफ की हायरिंग मतलब रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस, मतलब ऐसा थोड़ी है कि मतलब जैसे क्या कि पैसा देना पड़ता है जॉब पोस्ट करने के लिए। जी मैं समझ रहा हूँ, कई स्कूल वाले वो ये इस वेबसाइट का पार्ट नहीं होता है। हाँ वेबसाइट पे आप उस पोस्ट को डाल सकते हैं, लेकिन वो पार्ट जो हो जा रहा है वो एडवर्टाइजमेंट का हो जा रहा है, आपको एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ेगा या तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वहां से लीड करना पड़ेगा आपको। वेबसाइट होती है ना, तो उसमें आता है कैरियर के नाम से, तो कैरियर ऐड हो जाएगा तो अपना कोई भी अप्लाई कर सकता है स्कूल के लिए, कोई टीचर कोई भी हो। नहीं अगर वो जानेगा तब तो, जैसे मान लीजिए अवेयरनेस तो हमको कराना पड़ेगा ना, कैसे अवेयरनेस कराएंगे बिना प्रचार किए हुए, कैसे जानेगा कि नहीं इनके यहाँ मतलब वैकेंसी निकली हुई है, अब बताइए। ओके, तो उनको जो है ऐड वगैरह वो अलग से कराना पड़ेगा, राइट? एडवर्टाइजमेंट कराना अलग से पड़ेगा, वेबसाइट में वो फीचर हम डाल देंगे कि आप यहाँ पे मतलब इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर मतलब जो भी है मीटिंग्स वगैरह या अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम ऑप्शन यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में डाल देंगे, या फिर यहाँ पे हमारे पास एक और आ रहा है, क्या बोलते हैं उसका, कैरियर का एक ऑप्शन बन रहा है,
ठीक है, हाँ कैरियर करके मिलता है कि कैरियर में हम देख सकते हैं कोई छोटा मोटा जो भी पोस्ट हम के लिए हायर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। आवर स्टाफ पे क्लिक करके यहाँ पे स्टाफ में ही मिल जाता है बिल्कुल वो ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनसे क्या है कि वो जल्द हो इनको जाएगा। किसी को अगर शॉर्टलिस्ट करना होगा ना तो अपने आप ही कर लेंगे। वो तो हो जाएगा, लेकिन भाई यहाँ पे लाने के लिए तो आपको ऐड चलाना पड़ेगा। ऐड चला देंगे तो ये बहुत छोटा सा चीज है, वो तो ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या है ना, हमने पहले लगाया हुआ था इंक्वायरी का कि जितने भी पेरेंट्स लोग हैं हमारे वेबसाइट पे जब आए हम्म तो वो हम्म इंक्वायरी करें तो उनका पूरा डिटेल हमको इंक्वायरी में सेव हो जाए। यहाँ पे पेंडिंग इंक्वायरी हम्म जितनी भी हैं, जितनी सभी इंक्वायरियाँ यहाँ पे सेव हो जाए। तो उसमें बीच में क्या हुआ कि इसमें बहुत काफी डेवलपर्स भी होते हैं और बहुत काफी हैकर्स भी होते हैं, बीच बीच में हम्म वेबसाइट को हैक करते रहते हैं। अगर उनको कोई सिस्टम मिल गया कि यहाँ पे नंबर या नाम डालना है तो वहाँ कोड डाल करके वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस चीज राइट। को हमने हटा दिया। अभी जिस स्कूल में मांगते हैं लोग, अभी कहते हैं सर अब आप इस तरीके से यूज करिए, उसका जब सटीक तरीका सही तरीका निकल जाए तो फिर हम आपको ऑनलाइन एडमिशन का भी ऑप्शन दे देंगे कि आप बच्चों से ऑनलाइन एडमिशन घर बैठे मंगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का भी गुड। ऑप्शन दिया जा रहा है। इसकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन इसको हम लोग कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं कि कब तक ये आ जाएगा। सर जैसे एक क्वेश्चन है, मतलब अभी क्या है कि जैसे कोई टीचर लेट आते हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या फंक्शनैलिटी वगैरह है, कुछ है टीचर आपके लेट पास? आते हैं तो सर जो आप क्यूआर कोड और अटेंडेंस लगाएंगे ना जब आप, तो हाँ हाँ। आपने उसमें टाइम सेट करने का ऑप्शन मिलेगा कि 8 बजे से हमारा स्कूल स्टार्ट है, 8 बजे तक सभी 8 बजे के या 7:50 पर सभी स्टाफ हमारे अब मतलब प्रेजेंट रहने चाहिए। ठीक अब है। वो 8 बजे आते हैं तो ऑटोमेटिक जब क्यूआर कोड लगाएंगे, अटेंडेंस लगाएंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उनका लेट में काउंटिंग करेगा। अच्छा। जी, ऑटोमेटिक वो जैसे लेट जैसे होंगे मतलब समय के हिसाब से वो काउंट करेगा, और लेट फीस कितना आप चार्ज करना चाहते हैं वहाँ पे सेट कर देंगे। तो जैसे ही उनका लगेगा उस हिसाब से जब महीने की सैलरी दी जाएगी तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर देगा। ओके ओके। और दूसरी चीज़ की लेट में ये तो होता है। इसके बाद बहुत सारे स्टाफ ऐसे हो जो हाफ डे करते हैं या कुछ हाफ डे हम्म। मतलब आधे दिन बाद आते हैं, तो वो भी हाँ हाँ। ऑप्शन है कि हाफ डे कर रहे हैं तो उसके हिसाब से भी जब वो मतलब एक बार लगा रहे हैं तो 4 घंटे का एक सेशन दिया जाएगा उसे। बीच में अगर छोड़ के जा रहे हैं तो फिर वो आपको मैनुअली वो करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पहले पीरियड में वो आए लेकिन दूसरे पीरियड में कोई ऐसा मतलब वो इम्पोर्टेंट चीज़ आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, वो चले गए, तो उस केस में सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर पाएगा। उस केस में फिर आपको समझना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर में जाके एंट्री करनी पड़ेगी कि ये हाफ डे रहे या फिर एक दो, मतलब जो भी आप अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। अच्छा, सर जस्ट इन केस कि कोई मिस पंच आउट करता है तो उस केस में ऑटोमेटिकली क्या करेगा वो? जी क्या कह रहे हैं एक बार फिर से? ऑटोमेटिकली अगर कोई बंदा जानबूझ के मिस पंच आउट करता है जाने का, इन टाइम करा उसने लेकिन आउट टाइम नहीं करा, तो हाँ, उस केस में क्या करना होगा? उस केस में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप क्या करवाना चाहते हैं। आप उसका पेमेंट काटना चाहते हैं या फिर उसको बताना चाहते हैं कि भाई अब से गलती मत करना। तो दोनों आपके अच्छा। पास ऑप्शन रहता है कि उसको हाफ डे में लगा दीजिए ताकि उसको दोबारा आगे से जो याद रहे कि भैया करना है, भले पढ़ाए नहीं लेकिन अटेंडेंस लगाना है। है ना? तो ये सिस्टम रहता है, बाकी आपके हाथ में रहता है, आप जिस तरीके से सेट करेंगे सेट हो जाएगा। सर जैसे सैलरी तो कैलकुलेट हो गया, हाफ डे जो जैसे भी हुआ आप सेंड करके, और फिर जब हम एक उनको मिनट पेमेंट, एक मिनट जी आप बताइए क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि मान लेते हैं सैलरी कैलकुलेट हो गया, सिस्टम ने सैलरी कैलकुलेट करके दे दिया, हम्म अब हम उन्हें पेमेंट कैश कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन कर रहे हैं तो अपने पर्सनल अकाउंट से कर रहे हैं, हम्म फिर उनको सैलरी स्लिप दे सकते हैं, और मतलब इसमें कैसे होगा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो सिस्टम के थ्रू ही जा रहा है, तो ऐसा कुछ है ऑप्शन क्या कि जैसे सैलरी आपका सिस्टम के थ्रू कैलकुलेट हो रहा है हाँ, तो तो अभी इसमें? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे आपका क्या कहना है, जैसे हमने एक सैलरी दिया है इन्हीं को, तो हमने सैलरी दे दिया तो इसमें हमने दिखाया था कैश। आप चाहे तो बैंक में दिखा सकती हैं, लेकिन मान लीजिए आपने बताया कि मैं पर्सनल अकाउंट से किया है पेमेंट, हाँ तो आप पर्सनल अकाउंट करने का मतलब कि फिर वो उधर अकाउंटिंग का मैटर हो गया। हाँ, तो फिर इसमें तो कैश दिखाएगा। नहीं, कैश नहीं दिखाएगा। आप चाहे तो नहीं कैश दिखा सकती हैं और पेमेंट हो जैसे आपको करना चाहे पेमेंट कर सकती हैं, वो अलग चीज़ है। कैश दिखा भी दिया आप पेमेंट उनको, भाई टीचर को किसी तरीके से रिसीव होना चाहिए, चाहे बैंक में रिसीव हो रहा है वो नहीं हो रहा है, लेकिन आपको हिसाब करने में थोड़ा दिक्कत होगा कि आपने पैसा तो बैंक से दिया है लेकिन यहाँ पर्ची में आप जब खोलेंगे इनका हिसाब तो पता चलेगा कि कैश दिया गया है, तो कैश कहाँ से आया, फिर आपको मिलाना पड़ेगा बैठ करके। तो फिर आपको ये याद होना चाहिए, या फिर आप अपना यहाँ एक हमने ऑप्शन दिया हुआ था कि आप उसका
जब फी रिसिप्ट या इस तरीके से पेमेंट करें तो एक वो मिलता है, रिमार्क मिलता है। रिमार्क में आप डाल सकती हैं कि हमारे पास नहीं था तो मैंने इनको कैश फिर किया। आवाज आपकी नहीं आ रही है। हेलो, हाँ, अभी आप जैसे इनका सैलरी हम बनाने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम इन्हीं का सैलरी बनाते हैं फिर से दोबारा, चलिए फिर से बनाते हैं। सैलरी पे हमने क्लिक किया, अब मान लीजिए मई का हम इनको सैलरी देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक रिमार्क का एक बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स में हम लिख सकते हैं कि हम कैश में दे रहे हैं, लेकिन कैश ना होने की वजह से हम इनको कुछ पेमेंट उससे दिए या मतलब पर्सनल अकाउंट से दिए या फिर पूरा पेमेंट पर्सनल अकाउंट से दिए। ये यहाँ मेरे पे पर्सनल के लिए होगा, ये शो नहीं करेगा। हाँ ये शो नहीं, वो मार्क। रिमार्क शो करेगा। रिमार्क रसीद में शो, आप नहीं चाहती कि रिमार्क ना शो करे तो यहाँ पे लिखिए ही मत, आप अपने पास रखिए उस चीज़ को हम्म, जी, तो कैश में आ जाएगा उस चीज़ तो को। बाकी तो आप हाँ बताइए। उनको सैलरी स्लिप प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल आप प्रोवाइड करा सकती हैं, तो सभी स्कूल वाले प्रोवाइड कराते हैं कि इस तरीके से जैसे आप सैलरी बनाएंगे उनके मोबाइल पर मैसेज भी जाता है कि क्या इसका पूरा डिटेल है ना, व्हाट्सअप या मोबाइल जिस तरीके से आप सेट करते हैं तो मैसेज भी जाता है उनका कि आपका इतना पेमेंट था लेकिन अभी पेमेंट इतना मिला है, इतना काट दिया गया है, क्यों काट दिया गया है, उसका पूरा रीज़न जानने के लिए संपर्क करें विद्यालय पे। अब विद्यालय पे आएंगे तो पता चल ही जाएगा कि नहीं भैया 5 दिन एब्सेंट रहे हैं इसलिए पैसा कटा गया है हम्म, जी। तो जैसे होता है ना कि ठीक है। चलिए ठीक है। आपका ये क्वेश्चन था कि जब हम सॉफ्टवेयर दे देते हैं या कंपनी की तरफ से सॉफ्टवेयर दिया जाता है तो इंस्टॉल जो करते हैं। स्कूल है उसको तो भाई नॉलेज नहीं होता है ना सॉफ्टवेयर का, तो वो हम्म कैसे यूज़ करेगा। देखिए पहला हम्म चीज़ तो ये रहता है कि पहले हम उनको स्टार्टिंग में 7 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। हम्म 7 दिन तक कुछ भी समस्या आ रही है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उनको उनके पर्सनली बैठा करके मतलब उनके सिस्टम पे एनिडेक्स के माध्यम से और उनको पूरा हाँ समझाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम उनको वीडियो दे देते हैं कि सर आप अपना जो भी सिस्टम अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो देख लीजिए, हमारे यूट्यूब पे एक एक चीज़ का वीडियो हमने डाल रखा है तो वो वहाँ से देख लेते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है उनको तो वो फ़ोन करते हैं, फिर ये जब तक हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तब तक हम इनको सर्विस देना है और सर्विस का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो जब फ़ोन करेंगे, जितनी बार फ़ोन करेंगे उनको हम ट्रेनिंग देंगे। मैक्सिमम क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्कूल ओनर जो होते हैं ना, स्कूल ओपन कर देते हैं, सॉफ्टवेयर लगवा देते हैं, स्टाफ के मतलब बल पे वो सब कुछ हो जाता है। स्टाफ आज है कल स्टाफ चला गया, नया स्टाफ आया तो फिर उसको भी ट्रेनिंग देना पड़ता है सर। तो हमेशा हम लोग का ये चलता रहता है, एक हमारा सिस्टम है, अपना टाइम बनाया हुआ है ट्रेनिंग मतलब का। कंपलसरी 2 बंदों को नॉलेज तो होनी चाहिए कि जो इसको ऑपरेट करेगा। जी बिल्कुल, वो ट्रेनिंग दी जाती है ना, और इतना मतलब आसान बना दिया है कि हम यहाँ डैशबोर्ड पे ही अपना वीडियो ट्यूटोरियल दे दिए हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल पे क्लिक करके कोई एक अनजान व्यक्ति भी बस क्लिक करे और 2 मिनट का वीडियो देखे। इसमें हमने बताया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट लोकेशन कैसे, बच्चों का एडमिशन कैसे लें, बच्चों का फीस कैसे लें, कैसे करें, फीस रिपोर्टिंग कैसे, स्टाफ की सैलरी कैसे बनाएं, एग्ज़ाम कैसे लें, तो यहीं पे वीडियो मिल जाता है। बस ये पे क्लिक करेंगे तुरंत बस ये प्ले हो जाएगा वीडियो और चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम। जब आप एग्जाम मार के ओके पूरी अपना एंट्री कर लें तो वो बगल कब में आप कब पी से बटन स्टार्ट पे हो क्लिक जाएगा कर। अपना जी क्या करें? कॉलिंग का जो है अपन जो कन्वर्ट करना है लीड का, वो कब से स्टार्ट हो जाएगा अपना? जी आप मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारा ठीक स्कूल का ठीक डेमो सेशन चल रहा है तो आप इस पे ओके पर्सनली आप कर सकते हैं ना। ठीक है बाकी ठीक अपने है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको आइडिया लग गया होगा। जो मैं अभी रोल यहाँ पे हाँ प्ले कर रहा हूँ, आपका रोल यहाँ पे आपकी होगा, है ना। बिल्कुल 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 आपका सॉफ्टवेयर का जो है मुझे एप्लीकेशन का पता चल गया है कैसे क्या चलिए यूजेस ठीक होता है। है इसका। दीक्षा जी आपका और कोई भी डाउट्स हो तो आज क्लियर कर लीजिए मैम। कुछ भी प्रश्न हो तो आपको पूरा समय दिया गया है और आपको इतना बढ़िया समय या इतना सिस्टम आज सर तक कोई भी मेरा एक सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन है, जस्ट इन केस मैं ड्रॉप डाउन है जो आपका पेमेंट वाला, उसमें एक फंक्शन अगर एडिशनल ऐड करवाना चाहता हूँ या उसमें कोई चेंजेस कराना चाहता हूँ तो वो हो सकता है? कौन सा पेमेंट सर? जो पेमेंट के ऑप्शंस हैं, पेमेंट जस्ट मोड हाँ वो आपके हाथ में रहता है सर, मैं दिखा देता हूँ आपको। उसको एडिट भी कर सकते हैं और मल्टीपल ऑप्शन भी वहाँ ऐड कर सकते हैं। अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड थोड़ा सा। फिर टीचर्स के अलावा जैसे और भी खर्च होता है फंक्शन में, तो ये सब का भी उसमें है ऑप्शन? खर्च वगैरह हाँ। वो भी है। अभी सर का क्वेश्चन सॉल्व कर लें। देखिए सर आपने बताया कि जितने भी पेमेंट मोड हैं, जैसे यूपीआई वगैरह में डाला था, उधर क्यूआर कोड वगैरह डाला था, इस तरीके से यही था ना नहीं मैडम सर? नहीं, सैलरी के लिए पूछ रहा हूँ, फीस के लिए पूछ रहा हूँ। फीस के लिए 4 ही ऑप्शन है, ठीक है कि और सपोज करो कि अगर कोई यूजर मेरे को, मैं पेमेंट गेटवे के थ्रू नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, कोई मेरे को
पेमेंट जो कर रहा है वो पेटीएम में कर रहा है मेरे डायरेक्ट, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या ऑप्शन सेलेक्ट करूँ? कैश तो नहीं सेलेक्ट करूँगा, पेमेंट गेटवे की बात कर रहे हैं आप? मैं पेमेंट गेटवे नहीं यूज कर रहा, ठीक है। अब सपोज करिए मेरे फीस काउंटर पे कोई बंदा आता है, आता है ठीक कुछ है, जमा करने, जी जी आ गया आ हाँ, गया, मैं फिर और जमा वो करता हूँ, आ गया, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपका प्रश्न समझ गया, अब मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए सर, हाँ ये स्टूडेंट है, मैंने इसका पोर्टल खोल दिया है पेमेंट के लिए, हाँ इसकी पूरी फीस जमा हो चुकी है। एक हम्म, मिनट, मैं ऐसा स्टूडेंट खोलूँ जिसकी फीस बाकी हो, तो इस वाला का बाकी होगा। हाँ देखिए, ये बच्चा जो है हमारे यहाँ कई सालों से पढ़ रहा है, यहाँ पे देखेंगे इसका जो है 20-21 की फीस 9 महीने की बाकी है, 24-25 की फीस इतनी बाकी है, अभी 23-24 में है, तो इस तरीके से है। मान लीजिए अप्रैल का हम फीस लेने जा रहे हैं, चेक अमाउंट हमने पे हाँ किया, तो चेक अमाउंट करते तो सॉफ्टवेयर पूरा चेक करके बता दिया कि भाई इतना पैसा हुआ, हाँ 4250 रुपया हुआ। अब यहाँ ठीक है, मोड आप सिलेक्ट कर लेंगे, ये कह रहा है कि सर हम गूगल पे फ़ोन पे से करेंगे पैसा, तो गूगल हाँ पे फ़ोन पे से हमने कर लिया, बस सबमिट अच्छा कर देंगे, काम खत्म। अच्छा ठीक है, गॉट इट गॉट इट। तो गूगल पे, फोन पे, वो तो मेरे पर्सनल अकाउंट में मान लेते कर रहा है। हम्म हाँ तो तुम मतलब अपना स्कैनर यूज कर सकते हो ना वहाँ पे। देखिए ये क्या होता है ना, ये हम बस एंट्री करते हैं जिससे कि हमको क्लियर हो जाए कि हमारे पास कितने पेमेंट आई हैं और किस मोड से आई हैं। अभी हम इसको कैश करेंगे तो कैश हम अपने काउंटर में ढूंढेंगे कि भैया 4200 रुपये कहाँ गया है, 4250 रुपये कैश आया है तो काउंटर में होगा ना, या तो खर्च किए होंगे हम। तो इस तरीके से हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हमारा QR कोड के थ्रू आया है, तो हमारे ये पैसा जो है बैंक में गया है। तो जब शाम को बैठेंगे हिसाब के लिए तो हमें पता चलेगा कि इतना पैसा बैंक में रिसीव हुआ है, इतना पैसा काउंटर में रिसीव हुआ है, तो दोनों को मिला लेंगे। आया बात समझ में सर? जी, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मोड दिया हुआ है कि आप पेमेंट लेते टाइम ही डिफाइन कर लें कि स्टेट बैंक या जो भी बैंक आपका है, ये पूरा आप बना सकते हैं, पूरी लिस्ट आपके हिसाब से, कैश को भी रीड कर लीजिए, सबको भी रीड कर लीजिए, सब आपका फंक्शन रहता है। सर ये तो टीचर्स का और स्टाफ का हो गया, हाँ, और इसके अलावा जैसे कोई अब जितना फंक्शन खर्च हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका, आपने बताया खर्च का, तो अदर पेमेंट में हम आ जाते हैं, यहाँ पर हम पेट्रोल का खर्च होता है। स्कूल के खर्च होते हैं ना, खर्च को ही दिखना है ना आपको। हाँ हाँ खर्च कैसे कर रहे हैं आप यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, खर्च यहाँ पे कर रहे हैं QR कोड के थ्रू या बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू। बाकी कैश किस किस चीज़ के लिए खर्च हो रहा है, यहाँ पे आइटम्स आप क्रिएट भी कर सकती हैं, और यहाँ पे ऑटोमेटिक हमने ऑफिस एक्सपेंस बना रखा है। अब ऑफिस एक्सपेंस में मान लीजिए 5000 रुपया खर्च हुए, और 5000 रुपया किस चीज़ के लिए खर्च हुए, किसको हमने दिया, ये सब डिटेल यहाँ पे लिख सकते हैं। रमेश सर को पेट्रोल के लिए दिया, या फिर इलेक्ट्रिशियन को दिया, या फिर बिल्डिंग में कोई काम करवाया, तो या फिर यहाँ कुछ भी पे करा, ये तो डिटेल से मेंशन कर सकते हैं, डिटेल में लिख सकते हैं। डिटेल में लिख देंगे। जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ इस तरीके से, और जब सेव कर देंगे तो ये हमारे अकाउंट में ऐड भी हो जाएगा, और इसकी एक स्लिप भी बन जाएगी। यहाँ पे स्लिप इस तरीके से बनेगा कि जो पेमेंट ले रहा है वो भी रिसीव करेगा, जो पेमेंट दे रहा है वो भी रिसीव करेगा, और इसमें पूरा डिटेल लिखा रहेगा कि हम ऑफिस एक्सपेंस के लिए कैश में खर्च कर रहे हैं, किस डेट में, किस काम के लिए, और पूरा डिटेल लिखा रहेगा। यहाँ पे पूरा डिटेल जिनको जिस भी सर को देंगे सब लिखा रहेगा। तो इस तरीके से हमारी एक रसीद बन जाएगी। अगर हम आज का अपना अकाउंट देखें तो डे बुक में आकर के हम आज का अकाउंट देख रहे हैं, देखिए हमारे पास एक सैलरी दी गई है, एक खर्च हुए हैं, तो टोटल खर्च हुए हैं आज के डेट में हम 10,000 रुपया माइनस में है, निगेटिव में, कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ, कोई आया नहीं, लेकिन चला गया इतना पैसा। ये जो सिग्नेचर वाला बोला सर आपने, ये नहीं समझ आया कि ये नहीं, प्रिंट। ये जो बिलिंग आप जैसे मान लीजिए 5,000 किसी को दे रही हैं, हाँ तो 5,000 दे रही हैं, तो क्या आप क्या ऐसे दे दिया जाता है, मतलब उसको कहीं साइन वगैरह नहीं कराया जाता है? हाँ, ये देंगी तो स्लिप बनेगी, स्लिप बन करके उससे हम साइन नोट करवाएंगी। कर लेते हैं अपने रजिस्टर में, नोट कर लेते हैं। जी क्या कह रही है, नहीं समझ में आया। मतलब किसी को दिया जाता है तो उसको नोट कर लेते हैं, जैसे जी जी, पेट्रोल आ रहा है तो आप इस बस नोट कर लीजिए, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली एंट्री में रहेगा। आप जब चाहे अपना हिसाब ओपन कर लेंगे, इसको प्रिंट करने की भी कहाँ ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन आया, तो हम उसको स्लिप देंगे ना अपने पास कि भैया ये हमारे पास से इतना पैसा ले जा रहे हो, हम इसको रिसीव करो। या जो अकाउंटेंट होगा, जैसे कि आप ओनर है ना स्कूल के, हाँ अगर किसी अकाउंटेंट को बैठाते हैं तो अकाउंटेंट का ये जिम्मेदारी बनती है कि जितना भी पैसा ले रहा है उसकी भी स्लिप, और जितना पैसा दे रहा है उसकी भी स्लिप, दोनों स्लिप वो रखेगा अपने पास, और बाद में शाम को आपको हिसाब देगा। क्योंकि स्लिप भाई पैसा दे रहा है तो उसका स्लिप चाहिए ना।
अच्छा, तो जो देगा जो लेगा उसका वो प्रिंट आउट निकाल के हाँ, फिर उसका भी सिग्नेचर इसका भी करवा प्रिंट के। आउट देंगे, इसका भी प्रिंट आउट देखेंगे। हो सकता है डबल डबल निकालने एक अपने पास रख लें और एक उसको भी दे दें तो ताकि साथ अगर में। वो एक जैसे कि कोई ले रहा है, किसी को दे रहे हैं, तो उसको स्लिप दे दिया और तो इसका एक कॉपी सॉफ्टवेयर में नहीं रहेगा क्या? में हम ले सकते हैं सॉफ्टवेयर में, तो वो हमेशा रहेगा। जैसे मान के चलिए मैं चेक करना चाहता हूँ कि हमारा जनवरी में जितनी फीस, 1 मिनट में मैं यहाँ जाता हूँ, चलिए इधर कर देता हूँ। 1 मई से लेकर के 5 मई तक इसके बीच में जितना भी खर्चे हुए हैं या जितना भी मतलब सैलरी हुई, देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये तो अभी इधर ही रह गया। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि इधर कोई खर्चे नहीं हुए हैं, इसकी कोई एंट्री नहीं दिखा रहा है। अब देखिए, ये देखिए 29 फरवरी को पेमेंट दिया गया था, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस खर्च किए गए थे 1,000 रुपया। अब ये कहाँ खर्च हुआ है इसका पूरा डिटेल देखने के लिए हम इसे एडिट भी कर सकते हैं, इसे डिलीट भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रमेश ड्राइवर को ऑयल के लिए दिया गया, ठीक है। पूरा डिटेल यहाँ पे आ रहा है। तो हम पूरा हमारा ये स्लिप जो है हमेशा सेव रहेगा जब तक सॉफ्टवेयर चलेगा शायद तब 1 साल पुराना भी देख सकते हैं। तक। जी, पुराना भी देख सकती हैं एक डेट दिन। वाइज यहाँ पे। अच्छा, जी। और वो जो हॉलिडे आप हॉलिडे अटेंडेंस का जो हॉलिडे सेलेक्ट करने बता रहे थे, तो वो एक बार में पूरे साल का या 2-4 महीने का एक साथ में नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं आप। यहाँ पे पूरा जो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल एक नहीं, एक वीक करके आ रहा था। एक एक डेट करके आ रहा है। एक एक वीक करके। अच्छा, वीक करके आ रहा है। वो एक मंथ का एक बार में नहीं शो हो सकता है? 1 मिनट, ये ऑप्शन तो बनाया गया था। अटेंडेंस कहाँ गया? अच्छा, ये रहा अटेंडेंस रिपोर्ट। नहीं, वो वाला ऑप्शन नहीं है अभी इसमें। अटेंडेंस रजिस्टर का ऑप्शन बढ़ाया गया था, जिससे कि 1 साल का पूरा अटेंडेंस एक ही जगह आप प्रिंट कर लेंगे। वो मैम अभी नहीं है, आगे आपको मिल जाएगा अगर आप ये चाहेंगे आप तो। अपडेट कर देंगे ना, मतलब कि ये अपडेट हो ऐसे जाएगा क्योंकि अभी नहीं, देखिए ऐसे हर जब। वीक हर वीक हॉलीडे जाके सेलेक्ट करना थोड़ा सा, अगर जैसे 1-2 महीने का एक साथ करके रख देते हैं। जी जी जी, वो हो जाएगा। यहाँ पे डेट मिल जाएगा, जैसे कि फ्रॉम और टू, किस हम्म। डेट से किस डेट तक आप पूरा पूरा अपना सेट करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास ये है, और अभी पे आप सॉफ्टवेयर लेते भी हैं तो इसको अपडेट करने में मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अभी मोबाइल ऐप का काम और सारे काम अभी चल रहे हैं। तो जब तक उससे फ्री नहीं होंगे तब तक इसको अपडेट नहीं कर पाएंगे। देखिए, सॉफ्टवेयर देने से पहले हम लोग प्रेस बता देते हैं मैम कि भाई इतना टाइम लगेगा, आप अगर वेट कर सकते हैं तो वेट कर और लीजिए। जी। लेकिन सर होगा मेरा सब कुछ, जितना भी है मैम, जितना भी हम बता रहे हैं सब कुछ होगा, बिना पैसे का होगा, सब कुछ फ्री में होगा, लेकिन समय देना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, सर आप इस बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, इसीलिए मैं थोड़ा सा इनसिक्योर हूँ। कोई बात नहीं, कोई ये बात नहीं जो मैम, मैं समझ व्हाट्सएप रहा हूँ। ग्रुप है, इसमें किसी का नंबर इसमें किसी का नंबर क्यों नहीं शो हो रहा है? किस में? ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, कहाँ व्हाट्सएप ग्रुप, ये वाला? जो अभी जिसमें मैसेज आता है। ये देखिए, ये कम्युनिटी ग्रुप है। ये कम्युनिटी ग्रुप का मतलब ये है कि हमने किसी को ऐसे कर दिया होगा कि कोई ना देखे, मैं सिर्फ मैं देख पाऊँ और मैसेज सिर्फ मैं ही कर पाऊँ। नहीं तो दिन भर में इतने सारे मैसेज आएंगे, इतने सारे मैसेज आएंगे कि सब नहीं परेशान हो नहीं, मैं जाएंगे। ये नहीं कह रही हूँ। हाँ ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं, हाँ हाँ। उनका नंबर क्यों नहीं शो हो रहा है? उनका उनका बस लास्ट। हाँ। उनका नंबर नहीं शो करेगा ना, ये हमने सेटिंग किया हुआ है ना अपने इस कम्युनिटी ग्रुप में आकर के। सेटिंग कर दिया कि कोई सभी लोग मतलब नंबर ना, जैसे आप जुड़ी हुई हैं, आपका भी नंबर कोई जैसे देख सकता है। इसलिए हमने सेटिंग किया कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन सभी का नंबर शेयर ना हो किसी के पास, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए हमारे पास कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, हाँ, 465 लोग। अभी यहाँ दिख रहा है ना आपको, लाइव दिखा रहा हूँ मैं लेकिन आपको। हमारे में तो बस कुछ ही 4-5-6 लोग ही दिखा रहे हैं। जी, जो एडमिन होंगे उन्हीं का दिखा रहा होगा। ये जो एडमिन है, ये 3-4, ये 2 नंबर मेरा है, ये बाकी स्टाफ के हैं। बाकी कुछ लोग इसमें हैं तो भी उनको एडमिन नहीं किया हमने, ठीक है। तो ये और इतने जितने हमारे तो क्लाइंट्स हैं सबके क्लाइंट्स दिख रहे नहीं तो, हाँ, कुछ कुछ लोगों का ही नंबर दिख रहा है, 1-2 नंबर दिख रहा है, बाकी किसी का नहीं दिख रहा। हैं। नहीं नहीं दिखता है ना, हम लोग उसको हाइड करके रखते हैं तो ताकि। फिर एक दूसरे से हाँ, कनेक्ट कैसे हो पाएंगे? स्कूल से आपको क्यों कनेक्ट होना है? हमसे कनेक्ट होना है कि स्कूल से कनेक्ट क्या करेंगे? नहीं, मतलब मुझे इनसिक्योरिटी इसलिए मैं